हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। तो इस वीडियो में हम लेकर आए हैं मैराथन क्लासेस, और जिनका भी एग्जाम होना है JSSL का, ठीक है, 21 और 22 सितंबर को, उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है 1000 प्रश्न और जीके कलाए हैं झारखंड जी का स्पेशल। इससे बाहर आप अगर रिवीजन कर लेते हैं आपको अच्छे से, तो आपको यहाँ से लगभग जो आपको 30 से 40 नंबर यहाँ से आपको कंफर्म जो है वो आ जाएगा, ठीक है। और ये आपको स्पेशल मैराथन क्लास चलाया जा रहा है सीजीएल का जो एग्जाम है देखते हुए 21 और 22 को। इसका PDF आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ठीक है। तो एक बार आप वीडियो को अच्छे से देख करके आप PDF निकाल के उससे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो कृपया अभी तक जो भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं कृपया सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बेल आइकन दबा दें और अलग अलग ऐसे रिलेटेड ग्रुप में शेयर कर दें। ये आपको एग्जाम से पहले आपको वीडियो को देख कर जाते हैं तो यहाँ से आपको लगभग 40 से 50 नंबर का क्वेश्चन जो है वो झारखंड स्पेशल और झारखंड जीके, ठीक है, दोनों से यहाँ पे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका ये वीडियो, ठीक है। और जितने भी फ्रेंड सर्कल में है वो आपको सभी लोगों को शेयर कर दीजिए जिनका एग्जाम है सीजीएल का। तो आते हैं हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर तो चलिए हम लोग प्रैक्टिस, इसमें आपको झारखंड का संपूर्ण जीके कराया जाएगा। टोटल जो है जितना पढ़े हैं आप टोटल एक बार रिवीजन हो जाएगा। इस वीडियो का अगर देख लेते हैं आपको तो इसमें लगभग आपको जो है वो पूरा जो है वो जीके कवर कर लिया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सिलेक्ट करके यहाँ पे जो है वो दिया जाएगा आपको, ठीक है। 1 लाइन क्वेश्चन के फॉर्मेट में रहेगा। इसका PDF भी आपको दे दिया जाएगा, उसके लिए कोई भी दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन जो है लगभग 1000 क्वेश्चन है, 1000 प्लस क्वेश्चन है आपको, ठीक है। तो आते हैं हम लोग फर्स्ट देखते हैं। पहला है कि पाल शासकों के द्वारा समय बौद्ध धर्म का कौन सा संप्रदाय झारखंड के फल फूल रहा था, तो है ब्रजयान, ठीक है। कौन सा फल रहा था, तो ब्रजयान जो था, ब्रजन शाखा वो फल रहा था। नेक्स्ट है कि कंपनी सरकार के विरुद्ध 1818 में किस जनजाति समाज के विद्रोह किया था, तो हो जनजाति के विरुद्ध किया था। नेक्स्ट है कि झारखंड में पहली जनगणना किस वर्ष हुआ था, तो झारखंड में पहली जनगणना हुआ था 1872 में। नेक्स्ट है कि स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान किस जनजातीय नेता 1929 में किसान सभा का गठन किया था, तो आपका ठेबले उराव। नेक्स्ट है कि झारखंड में किस क्रय की चट्टान अभाव है, तो आपके कडप्पा क्रम की चट्टान का क्या है, अभाव है। नेक्स्ट है कि उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल का मुख्यालय कहाँ है, तो आपका हजारीबाग में है। कहाँ है, हजारीबाग। नेक्स्ट है कि झारखंड के किस जिले में सर्वाधिक अनुसूचित जाति के व्यक्ति निवास करते हैं, तो आपका पलामू जिले में। नेक्स्ट है, अगला है कि मंझगांव लोकगीत किस अवसर पर महिलाओं द्वारा गाया जाता है, तो मंझगांव, ठीक है, मंझाइन लोकगीत जो है वो किस अवसर पर महिलाओं के द्वारा गाया जाता है, तो आपका बच्चे के जन्म पे। नेक्स्ट है कि साहित्य अकादमी पुरस्कार पुरस्कृत पुस्तक मुंडारी टुडू कोठारी के लेखक कौन है, तो आपका, ठीक है, इसका जो लेखक है वो आपका मनम सिंह मोडू है। नेक्स्ट है कि झारखंड में पाई जाने वाली कौन सी मिट्टी कृषि के दृष्टिकोण से अच्छी नहीं होती है, तो आपका लैटराइट मिट्टी जो है वो कृषि के दृष्टिकोण से अच्छी नहीं होती है। नेक्स्ट है कि मसाले की खेती झारखंड के किस जिले में सर्वाधिक की जाती है, तो मसाले का खेती सर्वाधिक किया जाता है पलामू जिला में। नेक्स्ट है कि गौतम बुद्ध अभ्यारण्य किस जिले में है, तो गौतम बुद्ध अभ्यारण्य है कोडरमा जिले में। किस बिरसा भगवान जैविक उद्यान कहाँ है, तो ये आपका रांची में है, ठीक है। बिरसा भगवान जैविक उद्यान कहाँ है, तो रांची में है। नेक्स्ट है कि झारखंड में भारत का कितना प्रतिशत खनिज भंडार संचित है, तो 37%। भारत का जो वो 37% खनिज भंडार झारखंड में ही संचित है। नेक्स्ट है, अगला है कि झारखंड में निजी क्षेत्र में पहला लौह इस्पात उद्योग कहाँ स्थापित है, तो है आपका जमशेदपुर में स्थापित है। नेक्स्ट है कि राजा मान सिंह ने राजा महल स्थित नए नगर का नाम क्या रखा था, तो अकबर नगर रखा था। नेक्स्ट है कि मुंडा उल्गू, ठीक है, उगुलान या मुंडा विद्रोह का दमन किसने किया था, तो कमिश्नर फारवेस और डिप्टी कमिश्नर स्टीफील्ड ने। नेक्स्ट है कि जयपाल सिंह का मूल नाम क्या था, तो जयपाल सिंह का मूल नाम था विनंद पाहन। नेक्स्ट है कि वेतला राष्ट्रीय अभ्यारण्य को किस वर्ष प्रोजेक्ट टाइगर के तहत सुरक्षित घोषित किया गया था, 1974 के तहत वेतला राष्ट्रीय अभ्यारण्य को प्रोजेक्ट टाइगर के तहत सुरक्षित किया गया था 1974 के तहत। नेक्स्ट है कि झारखंड राज्य की 14 लोकसभा सीटों की कितनी सीटें अनुसूचित जाति हेतु आरक्षित किया गया है, तो आपका 5 सीटें। नेक्स्ट है कि झारखंड के सबसे लंबे समय तक पद पर बने रहने वाले राज्यपाल कौन है, तो आपका द्रौपदी मुर्मू है, जो प्रेजेंट में क्या है, तो राष्ट्रपति हैं भारत के। नेक्स्ट है, अगला है कि झारखंड में सर्वाधिक अदरक की खान किस जिले में पाई जाती है, तो आपका कोडरमा जिला में। नेक्स्ट है कि चेरो विद्रोह कहाँ हुआ था, तो चेरो विद्रोह कब से कब तक हुआ था, तो ये हुआ था आपका 1800 से 1819 तक। नेक्स्ट है गोपाल राय किस विद्रोह से संबंधित है, तो आपका चेरो विद्रोह से संबंधित है। नेक्स्ट है कि ठीक है, झारखंड टूरिज्म स्टे स्कीम की शुरुआत कब हुआ था, तो झारखंड टूरिज्म होम स्टे स्कीम की शुरुआत हुआ था कब, तो हुआ था 2009 में हुआ था। नेक्स्ट है कि राजमहल ट्रैप किस चट्टान में निर्मित है, तो ये निर्मित आपका बेसाल्ट चट्टान में निर्मित है। नेक्स्ट है किस वर्ष बिहार प्रांत को बंगाल से अलग किया गया था, तो बिहार प्रांत को बंगाल से अलग किया गया था तो 1912 में किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट है, अगला दिया गया है कि 1916 में छोटा नागपुर में कितने
इंक बड़े स्टेट थे, ठीक है, इंक बर्ड स्टेट थे तो ये था आपका 35 थे। नेक्स्ट है कि संथाल हुल के नेता कौन थे, तो ये था आपका सिद्धू और कान्हू चांद भैरव, ठीक है, संथाल विद्रोह का जो नेता थे वो कौन थे, तो सिद्धू कान्हू चांद भैरव। नेक्स्ट है कि नृत्य, ठीक है, नतुव नृत्य किसके द्वारा किया जाता है, तो ये किया जाता है पुरुषों के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है कि छोटा नागपुर संथाल परगना आदिवासी सभा 1938 के संस्थापक कौन है, तो आपका थियोडोर सुरीन है। नेक्स्ट है कि सरदारी आंदोलन के दौरान 1881 में किस ईसाई नेता ने छोटा नागपुर को मुंडाओं का देश घोषित करते हुए नागवंशियों की पुरानी राजधानी दसाईगढ़ में झंडा फहराया था, तो जॉन बैप्टिस्ट। झारखंड के पहले मुख्यमंत्री कौन थे, तो बाबूलाल मरांडी, ठीक है। ये जितना भी आपको क्वेश्चन कराया जा रहा है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम वेरिएंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। एग्जाम से पहले आपको इस वीडियो को अच्छे से देख लेना है ताकि यहाँ से एक भी जो प्रश्न आपको झारखंड जीके का नहीं छूटेगा। तो कृपया अभी तक जो भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो कृपया सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बेल आइकन दबा दें और अलग अलग रिलेटेड ग्रुप में शेयर कर दें। आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है उराव, ठीक है, कोरमा तथा पहाड़िया किस भाषा का परिवार की भाषाएं हैं, तो द्रविड़ भाषा की परिवार है। नेक्स्ट है कि एक नन रेगुलेशन प्रांत के रूप में दक्षिण पश्चिम सीमांत एजेंसी का गठन किया गया था कब, ठीक है, तो दक्षिण पश्चिम सीमांत एजेंसी का गठन किया गया था 1834 में। नेक्स्ट है कि किस वैष्णव संत ने 16वीं सदी में आरंभ में पंचरगना क्षेत्र के कुछ दिनों तक रुककर जनजातियों के बीच अपने मत का प्रचार किया था, तो वह आपका चैतन्य महाप्रभु किए थे, ठीक है। नेक्स्ट है, अगला है कि सरहुल के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य कौन सा है, तो वह आपका बाल नृत्य है। नेक्स्ट है कि छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम कब पारित हुआ था, तो यह पारित हुआ था 1908 में पारित हुआ था। नेक्स्ट है कि दीवानी कानून संहिता किस वर्ष लागू किया गया था, तो यह लागू किया गया था 1859 में। नेक्स्ट है कि यूल रूल 1856 झारखंड के किस क्षेत्र के लिए लागू किया गया था, तो यूल रूल 1856 झारखंड के किस क्षेत्र में लागू किया गया था, संथाल परगना क्षेत्र में लागू किया गया था। नेक्स्ट है कि झारखंड पार्टी के संस्थापक कौन थे, तो झारखंड पार्टी के संस्थापक थे जयपाल सिंह। नेक्स्ट है कि 12 हजारी और 13 हजारी किस जनजाति का अंतर्विहीन समूह है, तो आपका चेरो का एक समूह है। नेक्स्ट है, अगला है कि दक्षिण पश्चिम सीमांत एजेंसी का प्रथम एजीजी किसे नियुक्त किया गया था, तो यह नियुक्त किया गया था विल्किंसन को नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट है कि संथाली लिपि ओलचिकी के आविष्कार कौन थे, तो ओलचिकी के आविष्कारक थे रघुनाथ मुर्मू, ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। संथाली लिपि ओलचिकी के आविष्कारक हैं रघुनाथ मुर्मू। नेक्स्ट है कि झारखंड के किस स्थल को प्रागैतिहासिक काल का दुर्लभ चित्र एवं प्राकृतिक गुफाएं प्राप्त हुई है, तो यह प्राप्त हुआ आपका भवनाथपुर गढ़वा से। नेक्स्ट है, जैन धर्म के किस शास्त्र को वेद में सम्मिलित किया गया है, तो है आपका अग्न, ठीक है, आगम शास्त्र को। नेक्स्ट है कि चेरो विद्रोह के किस चेरो नेता के फांसी दे दिया गया था, तो भूषण सिंह को फांसी दे दिया गया था जो चेरो के नेता थे। नेक्स्ट है कि देश के अनुसूचित जाति की जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड का स्थान कितना है, ठीक है, तो देश में अनुसूचित जाति की जनसंख्या में झारखंड का स्थान है 14वां। नेक्स्ट है कि किस स्वतंत्रता सेनानी ने 1955 में पहली बार झारखंड राज्य के लिए राष्ट्रपति को ज्ञान सौंपा था, राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा था, तो ज्ञापन सौंपने का काम कौन किया था, राम नारायण सिंह ने, ऑप्शन, ठीक है, राम नारायण सिंह। नेक्स्ट है 50 नंबर क्वेश्चन है कि किस राजा के समय इचाक रामगढ़ की राजधानी बना था, तो तेज सिंह के समय, ठीक है, किस राजा के समय इचाक जो था वो रामगढ़ राज्य की राजधानी बना था, तो तेज सिंह के समय। नेक्स्ट है कि कंपनी सरकार के विरुद्ध सर्वप्रथम किस वर्ष भूमि विद्रोह हुआ था, तो 1769 में। नेक्स्ट है, बंगाल निष्कासन के बाद मौलाना आजाद 1916 ईस्वी में 1920 तक कहाँ रहे थे, तो रांची में रहे थे। नेक्स्ट है, अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद 1968 की स्थापना किसने किया था, ठीक है, तो कार्तिक उरांव ने किया था। नेक्स्ट है कि लिलोरी मंदिर किस देवी के देवता का समर्पित है, तो काली देवता को समर्पित है। नेक्स्ट है, अंग्रेजी के द्वारा तिलका मांझी को किस फांसी दिया गया था, तो अंग्रेजों के द्वारा तिलका मांझी को फांसी दिया गया था 1785 में। नेक्स्ट है, अगला दिया गया हुआ है आपका कि असहयोग आंदोलन में गोल्डन लीग नामक संस्था की स्थापना कहाँ किया गया था, तो स्थापना किया गया था देवघर में। नेक्स्ट है कि किस त्यौहार में 9 दिन उपवास के बाद 10वें दिन उपासक जलते कोयले पर नंगे पांव चलते हैं, तो है आपका मर्डा में। नेक्स्ट है कि सविना अवज्ञा आंदोलन के दौरान गिरफ्तार स्वतंत्रता सेनानी मोपना मांझी और केतन महतो की मौत कहाँ हुआ था, तो यह हुआ था आपका पटना कैंप जेल में। नेक्स्ट है, जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड में कौन सी जनजाति सर्वाधिक है, तो आपका संथाल जनजाति सर्वाधिक है, ठीक है। जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड का सबसे सर्वाधिक जनजाति जो है वो आपका संथाल का है। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत लोकसभा में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थान आरक्षण किया गया है, तो अनुच्छेद 330 में। नेक्स्ट है, अगला प्रश्न है कि गुमला और लोहरदगा की खदानों में कौन सी खनिज हिंडाल्को इंडस्ट्री लिमिटेड के विभिन्न इकाइयों को भेजा जाता है, तो आपका बॉक्साइट भेजा जाता है। नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री दाल भात योजना के तहत प्रति प्लेट कितने रुपए दर के भोजन मुहैया कराया जाता है, तो 5 रुपये। नेक्स्ट है कि डस्ट स्टॉर्म एंड हैंड हैंगिंग मिस्ट एंड एस्ट ए स्टडी ऑफ बिरसा मुंडा एंड हिज मूवमेंट ए छोटा नागपुर के रचनाकर कौन है, तो इसके रचनाकर है कुमार सुरेश सिंह। नेक्स्ट है कि बौद्धकालीन भद्रकाली मंदिर कहाँ स्थित है, तो बौद्धकालीन भद्रकाली मंदिर स्थित है चतरा में। नेक्स्ट है, अगला प्रश्न दिया गया हुआ है आपका कि
प्लेस्टोसिन काल कितने लाख पूर्व है, ठीक है, कितने लाख वर्ष पूर्व हुआ था, तो यह हुआ था 10 लाख पूर्व हुआ था। नेक्स्ट है मुगल सूबेदार मान सिंह किस क्षेत्र में अपनी राजधानी बनाई थी, तो मान सिंह जो था वो राजमहल अपनी राजधानी बनाया था। नेक्स्ट है 1857 के विद्रोह के सर्वप्रथम देश में किस जिले, ठीक है, किस जिले में शुरू हुआ था, तो 1857 में जो विद्रोह हुआ था वो सर्वप्रथम मेरठ जिले से शुरू हुआ था। नेक्स्ट है कि स्वर्णरेखी नदी परियोजना की शुरुआत कब होता है, तो स्वर्णरेखा नदी परियोजना का शुरुआत होता है 1982-83 में, ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है कि पालकोट आश्रय किस जिले में स्थित है, तो पालकोट आश्रय जो है वो स्थित है गुमला जिले में। नेक्स्ट है कि 1771 में संथाल जनजाति क्षेत्र में किसने जमींदारी और ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध प्रथम विद्रोह नेतृत्व किया था, तो वह आपका तिलका मांझी। नेक्स्ट है अगला प्रश्न है कि कैथोलिक ईसाई आदिवासियों ने किस संस्था को अपना 1934 में की थी, ठीक है, कैथोलिक ईसाई आदिवासी ने किस संस्था की स्थापना 1934 में की थी, तो छोटा नागपुर कैथोलिक सभा। नेक्स्ट है कि औरंगजेब झारखंड के किस राज्य को अपना साम्राज्य में सम्मिलित नहीं कर सका था, तो वह आपका सिंह राज्य। नेक्स्ट है झारखंड के किस अनुसूचित जाति की साक्षरता दर सबसे अधिक है, तो वह धाबी का साक्षरता दर सबसे अधिक है। नेक्स्ट है कि राज्य की सबसे प्रदूषित नदी कौन सी है, तो वह आपका दामोदर नदी, ठीक है, झारखंड का सबसे प्रदूषित नदी है दामोदर नदी। नेक्स्ट है कि मलिक मोहम्मद जैसी के किस ग्रंथ में झारखंड शब्द का उल्लेख मिलता है, तो आपका पद्मावत में झारखंड शब्द का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट है कि मानही शासन व्यवस्था में गांव के धार्मिक प्रधान को क्या कहते हैं, तो नायक कहा जाता था, ठीक है, मानही शासन व्यवस्था में गांव के प्रधान को नायक कहा जाता था। झारखंड में कितने जिले हैं, तो टोटल 24 जिले हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है अगला है वो आपका दिया गया है डोकलो सोहरो शासन व्यवस्था में पाहन को अन्य नाम किस जाना जाता है, तो पाहन को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो आपका कोलो के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है कि बारात जाने के बाद महिलाएं कौन सा लोक नाट्य खेलती थी, तो आपका डमकच खेलती थी। नेक्स्ट है कि पशुओं के सम्मान में मनाया जाने वाला त्यौहार कौन सा है, तो आपका सोहराय है, ठीक है, पशुओं के सम्मान में मनाया जाने वाला त्यौहार कौन सा है, तो सोहराय है। नेक्स्ट है कि देश के कुल संचित कोयले के भंडार में झारखंड का प्रतिशत क्या है, तो झारखंड का प्रतिशत 36%। नेक्स्ट है कि टाना भगत किस वर्ष अपना मांग गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस के मंच पर उठाने का राजी हुए थे, तो यह आपका 1920 में। नेक्स्ट है कि मुगल सम्राट अकबर ने मान सिंह को सूबेदार बनाकर किस वर्ष झारखंड भेजा था, तो 1589 में भेजा था। कब भेजा था, तो 1589 में भेजा था। नेक्स्ट है कि 13वीं सदी में खुद को झारखंड का शासन घोषित करने वाले राजा जय सिंह किस राज्य के थे, तो उड़ीसा राज्य के थे। नेक्स्ट है अगला प्रश्न है कि दामोदर नदी का उद्गम किस पठार से होता है, तो दामोदर नदी का उद्गम होता है छोटा नागपुर के पठार से। नेक्स्ट है कि हर्षवर्धन जो था इसका शासनकाल 606 से 647 तक रहा था। विस्तृत साम्राज्य में झारखंड का कौन सा छोटा राज्य शामिल था, तो वो था आपका कांगजाल, ठीक है, कांजागल शामिल था। नेक्स्ट भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को सेना के किस उपाधि से विभूषित किया था, तो ठीक है, मानद ले कर्नल की उपाधि से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है कि पद्मश्री सम्मान से सम्मानित झारखंड के प्रथम आदिवासी का क्या नाम है, तो क्या जू एल लकड़ा का, ठीक है। नेक्स्ट है कि टसर उत्पादन में झारखंड का देश में कौन सा स्थान है, तो तसर जो है वो क्या है, तो रेशम है, जिसके उत्पादन में पहला स्थान पे है झारखंड। नेक्स्ट है कि झारखंड में कौन सा परमाणु खनिज पाया जाता है, तो आपका यूरेनियम पाया जाता है जादूगोड़ा में। नेक्स्ट है अगला है कि किस अनुसूचित जाति में साक्षरता दर सबसे कम है, तो आपका भुइया में सबसे ज्यादा साक्षरता दर सबसे कम है। नेक्स्ट है कि किस मगध सम्राट में इटाखोरी में बौद्ध स्थलों का निर्माण करवाया था, तो आपका महेंद्रपाल। नेक्स्ट है कि 12 अक्टूबर 2000 ईस्वी को केंद्र सरकार ने किस तिथि से झारखंड राज्य का निर्माण के लिए अधिसूचना जारी की थी, तो आपका 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। नेक्स्ट है कि उड़ीसा के किस शासक ने झारखंड के कुछ भागों पर कब्जा कर कुछ वर्षों के लिए अपना शासन स्थापित किया था, तो आपका कपिलेंद्र गजपति। नेक्स्ट है ताना भगत आंदोलन की शुरुआत किसने की थी, तो क्या था जतरा उराव ने ताना भगत आंदोलन की शुरुआत किया था। नेक्स्ट है अगला प्रश्न दिया गया है कि 2011 के जनगणना के अनुसार झारखंड राज्य की कुल जनसंख्या भारतीय कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है, तो आपका 2.72% है, ठीक है। जनगणना से क्वेश्चन जो है 1-2 क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, तो जनगणना क्वेश्चन जो है वो करा दिया गया है। आप वीडियो नहीं देखे हैं तो अच्छे से एक बार देख लीजिएगा, इस चैनल पर डाल दिया गया है। नेक्स्ट है कि झूमर, पाइका, नटुआ और अग्नि किसके प्रकार हैं, तो ये सभी जो है नृत्य के प्रकार हैं। नेक्स्ट है कि झारखंड के सबसे ऊंचा जलप्रपात का नाम क्या है, तो आपका लोधिया बूढ़ाघाट जलप्रपात, ठीक है, जो कहाँ है, तो लातेहार में डिस्ट्रिक्ट में है। नेक्स्ट है कि किस स्वतंत्रता सेनानी को अंग्रेजों ने 3 मार्च 1900 को चक्रधरपुर में जमकोपाई, ठीक है, जमकोपाई जंगल में सोते हुए गिरफ्तार किया था, तो आपका बिरसा मुंडा को। नेक्स्ट है अगला है कि, ठीक है, अगला जो है वो है आपका कि केंद्रीय खनन ईंधन अनुसंधान संस्थान झारखंड में कहाँ स्थित है, तो धनबाद में स्थित है। केंद्रीय खनन और ईंधन अनुसंधान संस्थान स्थित कहाँ पे, झारखंड में। नेक्स्ट है कि किस त्यौहार को झारखंड में बीज बोने के त्यौहार के रूप में जाना जाता है, तो आपका स्रोहिणी है। नेक्स्ट है स्वच्छता कार्यों के लिए देश के किस राज्य में बेस्ट फॉर, ठीक है, परफॉर्मिंग स्टेट का प्रमाण पत्र दिया गया है, तो झारखंड को दिया गया है। नेक्स्ट है कि किरिंग वापला किस जनजाति से संबंधित विवाह प्रथा है, तो आपका संथाल जनजाति से संबंधित जो है वो विवाह प्रथा है किरिंग वापला। नेक्स्ट है कि झारखंड के विश्व विजेता बनने वाले प्रथम शतरंज खिलाड़ी का नाम क्या है, तो आपका दीप सेन गुप्ता है। कौन है, दीप सेन गुप्ता। नेक्स्ट है कि लॉस नायक अल्बर्ट एक्का को किस वर्ष भारत
पाक युद्ध के वीरता, ठीक है, वीर गति मिली थी, तो वो मिला था आपका 1971 में मिला था। क्या मिला था? 1971 में। नेक्स्ट है, अगला है कि ओ अजन्मा सुनो के रचनाकार कौन है? तो इसके रचनाकार हैं वचनदेव कुमार हैं, ठीक है। नेक्स्ट है क्या? GLH चर्च, क्राइस्ट चर्च 1855 में स्थापित कहाँ पे हुआ था? तो रांची में स्थापित हुआ था। नेक्स्ट है, अगला प्रश्न दिया गया है, वो है कि झारखंड का न्यूनतम नगरीय जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो आपका गोड्डा जिला है, ठीक है। झारखंड का न्यूनतम नगरीय जनसंख्या वाला जिला है गोड्डा जिला। नेक्स्ट है कि कोनार जल विद्युत केंद्र किस जिले में स्थित है? तो ये स्थित है हजारीबाग जिले में। नेक्स्ट है, हुंडू जलप्रपात किस नदी पे है? तो सोंडेखा नदी पे है। नेक्स्ट है कि, ठीक है, ये कहाँ है? रांची में। नेक्स्ट है कि इसने 1917 में रांची में अंजुम इस्लामिया एवं मदरसा इस्लामिया की नींव रखा था, तो अबुल कलाम आज़ाद ने रखा था। नेक्स्ट है कि खड़गिया राज्य के संस्थापक का नाम क्या था? तो आपका हंसराज देव। नेक्स्ट है, टंगस्टन किस वर्ग के खनिज है? तो आपका धात्विक खनिज है टंगस्टन। नेक्स्ट है, अगला प्रश्न है कि झारखंड का सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो आपका लोहरदगा है। सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन है? तो लोहरदगा। नेक्स्ट है, ठीक है, राठौर राजपूत ने सिंहभूम में राजवंश की स्थापना किया था 693 ईस्वी में। नेक्स्ट है कि हिंदू कैलेंडर के अनुसार सरहू किस माह में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपका चैत में मनाया जाता है। नेक्स्ट है कि किस स्थान पर अंग्रेजों ने जालियांवाला बाग की तर्ज पर गोलियां बरसाई थी? तो डोबरा पहाड़ पर, ठीक है, गोलियां बरसाई थी अंग्रेजों ने। नेक्स्ट है कि झारखंड राज्य के लोग ने कितने जे का प्रयोग किया? ठीक है, तो ये प्रयोग किया था आपका 4। नेक्स्ट है कि, ठीक है, मलेर किस जनजाति से संबंधित है? तो सोरिया पहाड़िया से संबंधित है मलेर जनजाति। नेक्स्ट है, अगला प्रश्न है कि खानदेश के किस शासक को इतिहासकारों ने झारखंडी सुल्तान की उपाधि दिया था? तो आदिल शाह द्वितीय को झारखंडी सुल्तान की उपाधि दिया था। नेक्स्ट है कि देश का सबसे बड़ा आर्थन डैम कौन सा है? तो वह आपका तेनूघाट बोकारो। नेक्स्ट है, 12 वर्ष में एक बार मनाया जाने वाला त्यौहार कौन सा है? तो जनी शिकार एवं देशाउली, जनी शिकार एवं देशाउली। नेक्स्ट है, खड़िया जनजाति की अखिल भारतीय सभा को क्या कहते हैं? तो खड़िया जनजाति की अखिल भारतीय सभा को कहा जाता है डाकलो, ठीक है, क्या कहा जाता है? सॉरी, डोकलो कहा जाता है, डोकलो। नेक्स्ट है कि जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो रांची है जनसंख्या की दृष्टि से। नेक्स्ट है कि बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना किस देश के सहयोग से किया गया था? तो सोवियत संघ रूस की सहायता से, ठीक है, बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना किया गया था। नेक्स्ट है, अगला प्रश्न है कि मुंडा उल गुलान का तत्कालीन कारण क्या था? तो मुंडा उल गुलान का तत्कालीन कारण जो था 1894 में 94 ईस्वी का वन सुरक्षा कानून। नेक्स्ट है कि नीति आयोग के द्वारा झारखंड के कितने जिलों को अति पिछड़ा जिले के रूप में पहचान की गई है? तो 19 जिले को अति पिछड़ा जिले के रूप में पहचान किया गया है। नेक्स्ट है कि टैगोर हिल का संबंध किस प्रसिद्ध व्यक्ति से है? तो है आपका ज्योतिन्द्रनाथ टैगोर से। नेक्स्ट है, झारखंड के किसने मुगल प्रभाव का खत्मा किया? तो है आपका मराठा, ठीक है, मुगल प्रभाव का खत्मा किया था झारखंड से। नेक्स्ट है कि झारखंड में 2011 के जनगणना के अनुसार लिंगानुपात कितना है? तो 948 है, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। झारखंड का लिंगानुपात कितना है? तो 948 है 2011 के जनगणना के अनुसार। नेक्स्ट है कि कोरा जनजाति किस जनजाति की उपशाखा है? तो आपका मुंडा जनजाति का उपशाखा है कोरा। नेक्स्ट है, अगला प्रश्न है कि झारखंड के पहले कॉलेज का नाम क्या है? तो संत कोलंबस कॉलेज, ठीक है, झारखंड का पहला कॉलेज है संत कोलंबस कॉलेज। नेक्स्ट है कि पतरातू थर्मल विद्युत शक्तिगृह किस देश के तकनीकी सहायता से बना है? तो रूस की सहायता से बना है ये। नेक्स्ट है कि शेरशाह के किस सेनापति ने 1538 में पलामू के चेरो शासक महारथ चेरो का आक्रमण कर उसे लूटा था? तो है आपका खवास खां। नेक्स्ट है कि किसने घोषणा किया अबुआ राज ठीक है एटेजाना महारानी राजा टूडू शुरू हो गया और महारानी विक्टोरिया का राज समाप्त हो गया? ये कहा था बिरसा मुंडा ने। नेक्स्ट है कि झारखंड का राजकीय पशु कौन सा है? तो हाथी है, ठीक है, झारखंड का राजकीय पशु क्या है? तो हाथी है। नेक्स्ट है, अगला प्रश्न है कि गिरिडीह जिले, ठीक है, गिरिडीह जो जिला है, गिरिडीह जिले में किस स्थान पर श्वेतांबरी जैनियों का तीर्थ स्थल है? तो है मधुवन पारसनाथ में। नेक्स्ट है कि अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री कौन है? तो है आपका बाबूलाल मरांडी है। नेक्स्ट है, झारखंड में मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना का प्रारंभ कब से किया गया था? 1 जनवरी 2019 से किया गया था। झारखंड में मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना का शुभारंभ किया गया था 1 जनवरी 2019 से। नेक्स्ट है, अगला प्रश्न है वो है आपका कि बेतला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो लातेहार जिला में स्थित है बेतला राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट है, डोमकच क्या है? तो डोमकच एक तरह का लोक नृत्य है। नेक्स्ट है, सिद्धू कानू किस विद्रोह से संबंधित है? तो संथाल विद्रोह से संबंधित है। नेक्स्ट है कि मोरंग गोड्डा नीलकंठ हुआ के लेखक कौन है? तो इसके लेखक है डॉक्टर महुआ मांझी। नेक्स्ट है कि झारखंड के किस भाग में ऑटो अनुवांशिक उद्योग का संकेंद्रण है? तो है पश्चिमी सिंहभूम में। नेक्स्ट है, रियो ओलंपिक में भाग लेने वाले लक्ष्मी रानी माझी किस राज्य की निवासी हैं? तो झारखंड राज्य की निवासी हैं। नेक्स्ट है, चुआर विद्रोह में किस जनजाति की सर्वप्रमुख भूमिका थी? तो आपका भूमिज विद्रोह की सर्वप्रमुख भूमिका थी जो 1769 से 1805 तक चला था। नेक्स्ट है, अगला प्रश्न है कि ठीक है, अंतिम नागवंशी राजा कौन था? तो चिंतामणि नाथ सहदेव। नेक्स्ट है, बिरसा मुंडा के बचपन का नाम क्या था? तो दाऊद मुंडा था, ठीक है, बिरसा मुंडा का बचपन का नाम था दाऊद मुंडा। नेक्स्ट है कि झारखंड में कृषि की उच्च भूमि को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है आपका टाट कहा जाता है। नेक्स्ट है, एशिया की सबसे बड़ा, ठीक है, बड़ी, ठीक है, एशिया की सबसे बड़ी कोल बासरी जो है वो कहाँ स्थित है? तो कारगिल, ठीक है, करगाली बोकारो में स्थित है। नेक्स्ट है, कोयला भंडार में झारखंड का देश में कौन सा स्थान है? तो पहले स्थान पर कोयला भंडार में। नेक्स्ट है कि म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन
का औपचारिक प्रधान कौन होता है? तो ये होता है मेयर होता है। नेक्स्ट है कि देश में ठीक है पायराइट उत्पादन में झारखंड का कौन सा स्थान है? तो है प्रथम स्थान पे है पायराइट में। नेक्स्ट है अगला प्रश्न है कि चतरा जिले के इटाखोरी प्रखंड में स्थित माँ भद्रकाली मंदिर को जैन धर्मावलंबी किस नाम से संबंधित है? तो है आपका भदोली माता के नाम से। पारसमंद पहाड़ी की ऊंचाई कितने मीटर है? तो 1365 मीटर है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ऊंचाई बहुत बार एग्जाम में पूछ लिया गया झारखंड का। नेक्स्ट है कि झारखंड के सर्वाधिक काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है? तो ये पाया जाता है राजमहल क्षेत्र में। नेक्स्ट है कि हुंडरू जलप्रपात किस पठार पर स्थित है? तो रांची पठार पर स्थित है हुंडरू जलप्रपात। नेक्स्ट है झारखंड में सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाला जिला कोडरमा के दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर कितना है? तो 43.42% है। नेक्स्ट है अगला प्रश्न है कि बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा अवस्थित है कहाँ पे? तो ठीक है होटवार रांची में बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा अवस्थित है होटवार रांची में। नेक्स्ट है कि तांबे के उत्पादन तथा भंडारण के दृष्टिकोण से भारत का अग्रणी राज्य कौन सा है? तो आपका झारखंड है। नेक्स्ट है कि झारखंड में मानव निवास इतिहास कितने ईसा पूर्व के लाख वर्ष तक प्राचीन है? तो आप 1। नेक्स्ट है कि झारखंड के किस जिले में शंख नदी का उद्गम हुआ था? गुमला जिले में। नेक्स्ट है कि 2011 के जनगणना के अनुसार झारखंड में कौन सा जिला सबसे अधिक आबादी वाला है? तो रांची है। नेक्स्ट है कि रामगढ़ राज्य की प्रथम राजधानी कहाँ थी? तो सिसिया थी। ठीक है रामगढ़ राज्य की प्रथम राजधानी कहाँ थी? सिसिया थी। नेक्स्ट है कि पशुओं के नस्ल सुधारने के व दूध उत्पादन में वृद्धि के लिए किस वर्ष गोकुल ग्राम योजना चलाई गई? 2004 में। ठीक है गोकुल ग्राम योजना चलाई जा रही है 2004 से। नेक्स्ट है अगला है कि सबसे कम घनत्व जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? तो है सिमडेगा है। ठीक है मोहम्मद बिन तुगलक ने सेनापति मलिक बया ने हजारीबाग क्षेत्र पर आक्रमण कब किया था? तो यह आक्रमण किया था 1340 में किया था। नेक्स्ट है कि विधानसभा क्षेत्र में अपना ठीक है विधानसभा अध्यक्ष अपना इस्तीफा किसे सौंपता है? तो विधानसभा के उपाध्यक्ष को सौंपता है। नेक्स्ट है कि झारखंड का जगन्नाथ मंदिर कहाँ स्थित है? तो स्थित है रांची में। नेक्स्ट है इंडियन लॉ रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? तो ये भी इस ठीक है नामकुम रांची में स्थित है। नेक्स्ट है अगला प्रश्न है कि राजमहल ट्रैप झारखंड के किस भाग में स्थित है? तो आपका उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है। राजमहल ट्रैप झारखंड के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है। नेक्स्ट है 2011 के जनगणना के अनुसार झारखंड की पुरुष साक्षरता दर क्या है? तो आपका 76.84% है। नेक्स्ट है कि रॉयलेट एक्ट विरोधी सत्याग्रह 1919 का रांची में किसने नेतृत्व किया था? तो बारेश्वर सहाय और गुलाब तिवारी ने किया था। नेक्स्ट है अगला प्रश्न है कि ठाकुर विश्वनाथ सिंह को कब फांसी पर चढ़ाया गया था? तो 16 अप्रैल 1858 को। नेक्स्ट है कि एशिया के सबसे बड़े लोहे खान झारखंड के कहाँ स्थित है? तो है नोवा मुंडी में स्थित है। एशिया का सबसे बड़े लोहे के खान कहाँ स्थित है? नोवा मुंडी झारखंड। नेक्स्ट है तिलका मांझी को कहाँ फांसी दिया गया था? तो भागलपुर में फांसी दिया गया था। नेक्स्ट है झारखंड का क्षेत्रफल भारत का क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो 2.42% है। नेक्स्ट है देश के कुल कोयला उत्पादन में झारखंड का भागीदारी कितना है? तो है 40%। देश के कुल कोयला उत्पादन में झारखंड का भागीदारी है 40%। नेक्स्ट है झारखंड के किस जिले में मलूटी मंदिर स्थित है? तो आपका दुमका में। नेक्स्ट है झारखंड में ग्लोबल स्कीम समिट का आयोजन कब किया गया था? तो 10 जनवरी 2019 को किया गया था। ग्लोबल समिट का आयोजन 10 जनवरी 2019 को किया गया था। नेक्स्ट है अगला प्रश्न है कि खारवार आंदोलन कब हुआ था? तो यह हुआ था आपका 1874 में खारवार आंदोलन हुआ था। नेक्स्ट है कि एनसाइक्लोपीडिया मुंडारी के लेखक कौन है? तो एनसाइक्लोपीडिया मुंडारी के लेखक है ठीक है जे हॉफमैन है। कौन है? जे हॉफमैन। नेक्स्ट है कि झारखंड के कुल जनसंख्या में पुरुष जनसंख्या प्रतिशत कितना है? तो 51.32%। नेक्स्ट है विष्णु ठीक है भागवत पुराण में किस तीर्थकर को नारायण अवतार के रूप में चिन्हित किया गया है? तो ऋषभ देव को। नेक्स्ट है कि घोटलू क्या है? तो घोटलू जो है ठीक है घोटलू जो है वो संथाल जनजाति का युवा गृह है। नेक्स्ट है झारखंड के किस नृत्य शैली को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्धि मिली है? तो छऊ को मिला है। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री ग्राम सेतु योजना किस वर्ष शुरू किया गया था? तो यह शुरू किया गया था 2001 में मुख्यमंत्री ग्राम सेतु योजना शुरू किया गया था। नेक्स्ट है अगला प्रश्न है कि खड़िया समाज का राजा क्या कहलाता है? तो आपका डोकलो सोहर ठीक है सोहर कहलाता है। नेक्स्ट है कि झारखंड का सबसे ऊंचा भूभाग कौन सा क्षेत्र है? तो आपका पाट क्षेत्र है। नेक्स्ट है अनुसूचित जाति का न्यूनतम प्रतिशत वाला जिला कौन सा है? तो आपका पाकुड़ जिला है। नेक्स्ट है कि झारखंड के कौन सी जनजाति लोहकर्मी है? तो वह आपका असुर है लोहकर्मी जनजाति है। नेक्स्ट है किसके समय में 1670 ईस्वी में रामगढ़ राज्य की राजधानी बादाम से रामगढ़ स्थानांतरित की गई थी? तो दलेल सिंह के द्वारा। नेक्स्ट है कि मैथन डैम कब एवं किस नदी पर है? तो यह आपका 1958 में बराकर नदी पर है ठीक है। नेक्स्ट है कि किसे एशिया का सबसे बड़ा स्टील जो है वो संयंत्र माना जाता है? तो आपका बोकारो स्टील को एशिया का सबसे बड़ा स्टील संयंत्र माना जाता है बोकारो स्टील प्लांट को। नेक्स्ट है अगला प्रश्न है कि राज्य आंदोलन के वैचारिक आधार प्रदान करने के लिए 6 से 7 मई 1978 को रांची में आयोजित झारखंड क्षेत्रीय बुद्धिजीवी सम्मेलन की अध्यक्षता किसने किया था? तो राधा कृष्ण ने किया था। नेक्स्ट है अनुसूचित जातियों के लिए झारखंड के लोकसभा कितनी सीटें आरक्षित है? तो 1। नेक्स्ट है कि जापला किस उद्योग का एक प्रमुख केंद्र ठीक है जपला जो है किस उद्योग का एक प्रमुख केंद्र है? तो आपका सीमेंट उद्योग के लिए प्रसिद्ध है जपला। नेक्स्ट है केंद्र ठीक है केंद्रीय टुइला बनम भुआंग इसराज तिनतारा आदि वाद्य यंत्र किस वाद्य यंत्र को अंतर्गत है? तो आपका तंतुवाद। नेक्स्ट है झारखंड की किस जनजाति से प्राप्त की गई भगवान महावीर की प्रतिमा रांची स्थित जैन मंदिर में 1918 में स्थापित किया गया था? तो यह आपका सराग से प्राप्त किया गया था। नेक्स्ट है
अगला है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्य के संविधान में, ठीक है, राज्य की विधानसभा में अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण किया गया है, तो आपका अनुच्छेद 332। नेक्स्ट है झारखंड के किस जिले में छाव नीति शुरुआत किया गया है, तो आपका सरायकेला है। नेक्स्ट है अगला प्रश्न है कि झारखंड के उत्तर से दक्षिण तक लंबाई कितना है, तो 380 किलोमीटर है, ठीक है। झारखंड के उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितना है, तो 380 किलोमीटर है। पूर्व से पश्चिम 463 किलोमीटर। नेक्स्ट है कि दामोदर घाटी निगम के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो आपका एंड्रयू डब्ल्यू लैंगस्टे है, ठीक है, एंड्रयू डब्ल्यू लैंगस्टे। नेक्स्ट है कि किस त्यौहार में अविवाहित युवतियों को या लड़कियों को बांस के सुसज्जित चौखट को रंगीन कागज से सजाकर पास की नदी में समर्पित की जाती है, तो आपका टूसू पर्व। नेक्स्ट है कर्मा पर्व किस दिन मनाया जाता है, तो भादो महीने के शुक्ल पक्ष के एकादशी को। नेक्स्ट है हो जनजाति शासन व्यवस्था में गांव का प्रधान होता है कौन, तो मुंडा होता है। नेक्स्ट है अगला प्रश्न है कि हो जनजाति शासन व्यवस्था में गांव के प्रधान को मुंडा कहा जाता है। झारखंड का सबसे बड़ा जिला है पश्चिमी सिंहभूम, ठीक है, पश्चिमी सिंहभूम जिला सबसे बड़ा जिला है। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान हजारीबाग की सरस्वती देवी को गिरफ्तार कर किस जेल में नजरबंद किया गया था, तो भागलपुर जेल में नजरबंद किया गया था। नेक्स्ट है कि सोनोत संथाल समाज की स्थापना किसने किया था, तो शिबू सोरेन ने किया था। नेक्स्ट है कि रांची जिले में कौन सी महत्वपूर्ण भौगोलिक रेखा गुजरती है, तो कर्क रेखा गुजरती है। नेक्स्ट है कि झारखंड का प्रथम बिजली घर कहाँ स्थापित किया गया था, तो स्थापित किया गया तिलैया में। नेक्स्ट है अगला प्रश्न दिया गया है कि छिन्नमस्तिका मंदिर रजरप्पा के किस देवी मूर्ति का प्रतिष्ठान है, तो काली मंदिर का। नेक्स्ट है कि पलामू क्षेत्र में किसके नेतृत्व में 1857 की क्रांति लड़ी गई थी, तो नीलांबर पीताम्बर के नेतृत्व में। नेक्स्ट है कि ठीक है उल गुलान का महान नेतृत्व किसने किया था, तो बिरसा मुंडा ने किया था। नेक्स्ट झारखंड राज्य के कुल 86.45 लाख की अनुसूचित जनजाति आबादी के आदिम जनजातियों की कुल संख्या कितना है, तो 1.92 लाख है। नेक्स्ट है भारत में सबसे अधिक कुष्ठ रोगी किस राज्य में पाए जाते हैं, तो झारखंड में पाए जाते हैं। सबसे अधिक कुष्ठ रोगी झारखंड में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है अगला प्रश्न है कि झारखंड में राज्यसभा के लिए चुने जाने वाले सदस्यों की कुल संख्या कितनी है, तो 6 है। नेक्स्ट है कि झारखंड के कितने जनजातीय समूह 32 है। नेक्स्ट है झारखंड में 32 जनजातीय समूह है। नेक्स्ट है कि रामलीला के लेखक कौन है, तो आपका राधा कृष्ण है। नेक्स्ट है कि अभ्रक किस वर्ग के खनिज है, तो आधात्विक है। नेक्स्ट है मुगल बादशाह शाह आलम ने कब ईस्ट इंडिया कंपनी पर सरकार को बिहार बंगाल उड़ीसा की दीवानी प्रदान किया था, तो 12 अगस्त 1765 को। नेक्स्ट है कि उत्तर कोयल नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, तो रांची के पठार के मध्य भाग में। नेक्स्ट है अगला प्रश्न दिया गया है वो है कि झारखंड में कितने विश्वविद्यालय हैं, तो 8 विश्वविद्यालय हैं। नेक्स्ट है कि 2011 के जनगणना के अनुसार झारखंड में साक्षरता दर कितनी है, तो 66.40%। नेक्स्ट है कि किस संथाली नाटककार को उनके उपन्यास शाही रावण काना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार नवाजा गया था, तो भोगला सोरेन को। नेक्स्ट है कि रामगढ़ कॉन्फ्रेंस अधिवेशन, ठीक है, रामगढ़ कांग्रेस अधिवेशन किस वर्ष आयोजित किया गया था, तो 1940 में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट है कि चने की खेती झारखंड के किस जिले में सर्वाधिक होती है, तो पलामू में होती है सर चने की खेती सर्वाधिक। नेक्स्ट है कि चतरा के किस प्रखंड में जैन धर्म की प्राचीन सप्तऋषि गुफा है, तो आपका हंटरगंज में। नेक्स्ट है अगला प्रश्न है कि 2011 के जनगणना के अनुसार झारखंड की कुल जनसंख्या ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत है कितना, तो 75.95% है। जुबली पार्क कहाँ स्थित है, तो ये आपका जमशेदपुर में स्थित है। नेक्स्ट है अगला प्रश्न है, ठीक है, और ये आपको जितना भी क्वेश्चन कराया जा रहा है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो कृपया अभी तक जो भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो कृपया सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बेल आइकन दबा दें और अलग अलग रिलेटेड ग्रुप में शेयर कर दें। JSSC का जिसका भी एग्जाम है, ठीक है, जिनका भी एग्जाम है उनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट मैराथन क्लास ठीक है चलाया जा रहा है। एक बार वीडियो को आप देख करके जाते हैं तो यहाँ से लगभग आपको जो कर, ठीक है, झारखंड जीके का क्वेश्चन एक भी नहीं छूटने वाला है। आते हैं हम लोग, ठीक है, आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि राज्य विद्युत नियामक आयोग का गठन कब किया गया था, तो अगस्त 2002 में किया गया था। नेक्स्ट है कि किसके शासनकाल में सिंह राज्य की कुल देवी के रूप में पैरा देवी को प्रतिष्ठान किया गया था, तो अच्युत सिंह के समय में। नेक्स्ट है कि घा केंद्रीय कारागार झारखंड के कहाँ स्थित है, तो पूर्वी सिंहभूम में स्थित है। नेक्स्ट है अगला प्रश्न है कि घा केंद्रीय कारागार कहाँ स्थित है, तो पूर्वी सिंहभूम में स्थित है। ठीक है, पालना डैम झारखंड की किस नदी पर निर्मित है, तो स्वर्णरेखा नदी पर स्थित है। नेक्स्ट है कि 1979 में महाश्वेता देवी द्वारा रचित साहित्य अकादमी पुरस्कार में पुरस्कृत ऐतिहासिक उपन्यास अरण्यक अधिकार किसके जीवन पर आधारित है, तो बिरसा मुंडा के जीवन पर आधारित है। नेक्स्ट है कि झारखंड के पहले राज्यपाल कौन है, तो प्रभात कुमार है। झारखंड के पहले राज्यपाल प्रभात कुमार है। नेक्स्ट है कि हो जनजाति शासन व्यवस्था में मुंडा के सहायक का नाम क्या है, तो आपका डाकुआ। नेक्स्ट है अगला प्रश्न है कि ऋग्वेद में ऋचाओं के किन 2 जन तीर्थों का उल्लेख है, तो ऋषभदेव और अरिष्टनेमी का उल्लेख है ऋग्वेद में। नेक्स्ट है कि पहला नागवंशी राजा कौन था, तो वह था आपका फणी मुकुट राय था। नेक्स्ट झारखंड का क्षांशीय विस्तार है 2158-10 से लेकर के 25-19-15 उत्तरीय अक्षांश। नेक्स्ट है कि पंचायती समिति का सर्वप्रमुख अधिकारी कौन होता है, तो वह था प्रमुख होता है। नेक्स्ट है कि 1914 में झारखंड में कौन सा आंदोलन हुआ था, तो टाना भगत आंदोलन हुआ था 1914 में। नेक्स्ट है कि झारखंड में मिट्टी के कितने प्रकार पाए जाते हैं, तो 6 प्रकार पाए जाते हैं मिट्टी के झारखंड में। नेक्स्ट है
अगला प्रश्न है कि खोड़ जनजाति में पाई जाने वाली नरबली प्रथा को क्या कहते हैं? तो मरिया प्रथा, मरिया प्रथा कहा जाता था। नेक्स्ट, सविना अवज्ञा आंदोलन के दौरान रांची में विदेशी वस्तुओं को, दुकानों को सीमेंट, ठीक है, सामने पिकेटिंग करते समय किस स्वतंत्रता सेनानी की हत्या कर दी गई थी? तो रामवृक्ष ब्रह्मचारी को। नेक्स्ट है कि झारखंड की एकमात्र कौन सी जनजाति जो पहाड़ों या जंगलों में रहना पसंद नहीं करती है और साथ ही मजदूर करना अपनी प्रतिष्ठा के खिलाफ समझती है? तो चेरो। नेक्स्ट है कि ठीक है, मलेर किस जनजाति का दूसरा नाम है? तो आपका सौरिया पहाड़ी का, ठीक है, सौरिया पहाड़ी जनजाति का दूसरा नाम है मलेर जनजाति। नेक्स्ट है, अगला प्रश्न है कि केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो आपका जलगोड़ा में है, ठीक है, जलगोड़ा में। नेक्स्ट है कि घेरे के बाहर के रचनाकर कौन है? तो है आपका द्वारिका प्रसाद। नेक्स्ट है, झारखंड के उर्वरक का प्रथम कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था? तो सिंदरी में, ठीक है, सिंदरी में स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न है कि खरवार आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो भागीरथी माझी ने किया था। नेक्स्ट है कि मलतोस भाषा किस जनजाति से संबंधित है? तो यह संबंधित है माल पहाड़ी जनजाति से। नेक्स्ट है, किस काल में लावा ठीक है, निसरण से राजमहल पहाड़ी का निर्माण हुआ था? तो निर्माण हुआ था जुरासी काल में। नेक्स्ट है कि हैवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन HEC उद्योग किस देश के सहयोग से स्थापित हुआ था? तो सोवियत संघ के सहयोग से स्थापित हुआ था। नेक्स्ट है कि झारखंड की तांबा उत्पादन खान कहाँ स्थित है? तो यह अवस्थित है घाटशिला में, ठीक है, घाटशिला में झारखंड की तांबा उत्पादन खान अवस्थित, ठीक है, स्थापित किया गया है। नेक्स्ट है कि किरण स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो स्थित जमशेदपुर में। नेक्स्ट है, अगला प्रश्न है कि पलामू क्षेत्र में किस चेरो राजा को 1528 में चंदेरी के युद्ध में हार का सामना करना पड़ा था? तो मेदिनी राय। नेक्स्ट है कि 12 हजारी और 13 हजारी के नाम से कौन सी जनजाति जानी जाती है? तो चेरो जनजाति को 12 हजारी और 13 हजारी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है कि झारखंड में 2011 में आयोजित 34वीं राष्ट्रीय खेलों का शुभंकर क्या था? तो छवा था। नेक्स्ट है, अगला प्रश्न दिया गया है वो है कि भूमि विद्रोह का नेता कौन था? तो गंगा नारायण सिंह। नेक्स्ट है कि कौन से त्यौहार के दौरान जनजातीय महिलाओं ने पूरे दिन पुरुष के कपड़े पहनकर पशुओं के शिकार करती हैं? तो आपका मुक्का सिंद्रा। नेक्स्ट है कि चंद्रपुरा ताप विद्युत गृह किस जिले में स्थित है? तो स्थित है बोकारो जिले में। नेक्स्ट है कि जैन धर्म के पहले तीर्थकर कौन थे? तो ऋषभ देव थे। नेक्स्ट है कि जादव पटिया चित्रकारी किस जनजाति से प्रचलित है? तो आपका संथाल से। नेक्स्ट है, अगला प्रश्न है कि झारखंड के किस जिले में अनुसूचित जनजाति की सर्वाधिक संख्या पाई जाती है? तो आपका खूंटी जिले में पाई जाती है सर्वाधिक जनसंख्या। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान के अभी तक झारखंड की कितनी जनजातियों को अनुसूचित जनजातियां घोषित किया गया है? तो 32 को। नेक्स्ट है कि ग्राम सभा की कार्यकारिणी समिति के किसे कहा जाता है? तो आपका ग्राम पंचायत को। नेक्स्ट है कि छऊ नृत्य किस रियासत के शासक को संरक्षित दिया था? तो आपका सरायकेला। नेक्स्ट है कि रूबी श्रेणी के अबरक का उत्पादन झारखंड के किन जिलों में होता है? तो गिरिडीह कोडरमा में होता है। नेक्स्ट, नेत्रहाट झारखंड के किस जिले में स्थित पर्यटन स्थल है? तो लातेहार में स्थित है, ठीक है, नेत्रहाट झारखंड पर्यटन स्थल है। नेक्स्ट है, कौन सा मंदिर भूमि और धरती के जनजातीय देवता को समर्पित है? तो आपका, ठीक है, भूफोर मादर, ठीक है, भूफोर मंदिर, ठीक है, भूफोर मंदिर। नेक्स्ट है, अगला प्रश्न है कि तोपचाची वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो तोपचाची वन्यजीव अभ्यारण्य है धनबाद में स्थित है। नेक्स्ट है कि 1338 ईस्वी में स्थापित रामगढ़ राज्य के संस्थापक कौन है? तो आपका बागदेव सिंह है। नेक्स्ट है, राज्य का सर्वाधिक वनावच्छित वाला जिला कौन सा है? तो आपका चतरा जिला है, ठीक है। नेक्स्ट है कि सिंहभूमि में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रवेश किस वर्ष हुआ था? तो 1767 में हुआ था। नेक्स्ट है कि इंडियन स्कूल ऑफ माइंस कहाँ स्थित है? तो स्थित है धनबाद में। नेक्स्ट है कि 15 नवंबर 2000 को झारखंड राज्य का गठन किस महापुरुष के जन्मदिन के अवसर पर किया गया था? तो बिरसा मुंडा के जन्म दिवस पर किया गया था। नेक्स्ट है, अगला प्रश्न है कि झारखंड में अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत कितना है? तो 26.21% है। नेक्स्ट है कि झारखंड विधानसभा के लिए कितने सदस्यों को मनोनीत किया गया है? तो 1। नेक्स्ट है कि किसने 1935 में विधवाओं के निराश्रितों महिलाओं के लिए आंवला आश्रम की स्थापना किया था? तो ठीक है, नगर मल मोदी ने। नेक्स्ट है कि बुनकरों के क्रेडिट कार्ड प्रदान करने वाला झारखंड देश का पहला राज्य बना है, प्रथम। नेक्स्ट है, झारखंड में वर्षा आश्रित चावल अनुसंधान केंद्र अवस्थित है कहाँ पे? हजारीबाग में। झारखंड में वर्षा आश्रित चावल अनुसंधान केंद्र अवस्थित है हजारीबाग। नेक्स्ट है कि अनुसूचित जातियों के लिए झारखंड के विधानसभा में कितनी सीटें आरक्षित है? तो 9। नेक्स्ट है, राज्य का सबसे छोटा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? तो आपका चतरा है। नेक्स्ट है, अगला प्रश्न है कि 1857 के विद्रोह के दौरान पंचायत के राजा नीलमणि सिंह को गिरफ्तार किया, जेल में भेज दिया, ठीक है, अलीपुर जेल में। नेक्स्ट है कि पारसनाथ अभ्यारण्य झारखंड के कहाँ स्थित है? तो यह आपका गिरिडीह जिले में स्थित है। नेक्स्ट है कि झारखंड विधानसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितना है? तो झारखंड विधानसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या है 81। नेक्स्ट है कि 2011 की जनगणना के अनुसार अंतिम रिपोर्ट के आधार पर झारखंड की कुल जनसंख्या कितनी है? तो 3,29,88,134। नेक्स्ट है कि ब्रिटिश के विरुद्ध उराव विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो बुद्धू भगत ने किया था। नेक्स्ट है, जमशेदपुर किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो स्वर्णरेखा नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट है, अगला प्रश्न दिया गया है वो है आपका कि प्यारे करकेटा किस जनजाति के भाषा का रचनाकर थे? तो प्यारे करकेटा वह अवस्थित है खड़िया भाषा के जनजाति के रचनाकर थे।
नेक्स्ट है कि झारखंड के किस पठार को स्वर्णरेखा नदी निकलती है, तो छोटा नागपुर पठार से निकलती है स्वर्णरेखा नदी। नेक्स्ट है झारखंड में विद्युत ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है, तो आपका तापीय विद्युत यह है, ठीक है, तापीय विद्युत। नेक्स्ट लोकसभा में अलग झारखंड राज्य के संबंधित बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक का पारित किया गया था, तो यह पारित किया गया था 2 अगस्त 2000 को। नेक्स्ट है कि ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता व नेता कौन थे जिन्होंने झारखंड में एक राजनीतिक दल की स्थापना की थी, तो वह आपका जयपाल सिंह मुंडा। नेक्स्ट है अगला प्रश्न दिया गया है वह आपका कि झारखंड के औसत वार्षिक वर्षा कितने सेंटीमीटर होता है, तो 140 सेंटीमीटर होता है। नेक्स्ट है कि घुमकड़िया किस जनजाति से संबंधित है, तो ये जनजाति उराव जनजाति से संबंधित है। नेक्स्ट है कि महामाया मादर गुमला का निर्माण किसने करवाया था, तो करवाया था गंजघट राय ने करवाया था। नेक्स्ट है आदिवासी सभा का पहला अध्यक्ष कौन सा निर्वाचित हुआ था, तो जयपाल सिंह। नेक्स्ट है 12वीं पंचवर्षीय योजना में सर्व शिक्षा अभियान में केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार कितनी हिस्सेदारी थी, तो आपका ठीक है 60:40। नेक्स्ट है अगला प्रश्न है कि भारत में लौह उत्पादन में झारखंड किस स्थान पे है, तो प्रथम स्थान पे है, ठीक है, लौह उत्पादन में झारखंड। और सबसे बड़ा लौह का खान है नोआ मुंडी झारखंड में। नेक्स्ट है कि झारखंड में सूर्य कुंड कहाँ स्थित है, तो हजारीबाग में स्थित है। नेक्स्ट है कि बिरसा मुंडा आवास योजना किस वर्ग के लिए है, तो आपका आदिम जनजाति के लिए। नेक्स्ट है राज्य के 81 विधानसभा सीटों के कितनी सीटें जनजातियों के लिए आरक्षित है, तो 28 सीटें आरक्षित है जनजातियों के लिए। नेक्स्ट है 1857 के विद्रोह का सेनापति कौन था, तो पांडे गणपत राय था, ठीक है। नेक्स्ट है कि झारखंड के इतिहास में किस अभियान का आंदोलन जर्मन बाबा के गीतकार, ठीक है, गीत गाकर उनके समर्थक उनका आह्वान करते थे, तो ताना आंदोलन। नेक्स्ट है अगला प्रश्न है कि झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना कब हुआ था, तो 9 अप्रैल 2001 को हुआ था। नेक्स्ट है कि रामगढ़ राज्य की स्थापना किस राजा ने किया था, तो बागदेव सिंह ने। नेक्स्ट है कि किस जनजाति का अस्तित्व ठीक है केवल झारखंड में है, तो है मुंडा जनजाति। नेक्स्ट है कुंदा मेला कहाँ आयोजित किया गया था, तो है आपका प्रतापपुर में, ठीक है, प्रतापपुर में कुंदा मेला आयोजित किया गया था। नेक्स्ट है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान आंदोलनकारियों ने झारखंड के किस स्थान पर समानांतर सरकार की स्थापना किया था, तो आपका सरवन में। नेक्स्ट है अगला प्रश्न है कि 2001 से 11 के दशक में भारतीय जनसंख्या वृद्धि दर कितना प्रतिशत है, तो 22.4%। नेक्स्ट है किस तिथि को झारखंड 1857 का विद्रोह का शुरू किया था, तो 30 जुलाई 1857 को। नेक्स्ट है कि झारखंड से लोकसभा के लिए चुने जाने वाले सदस्यों की कुल संख्या कितनी है, तो 14 है। नेक्स्ट है कि झारखंड विधानसभा में किस वर्ष पहली बार बजट के साथ, ठीक है, प्रस्तुत किया गया था, तो वर्ष 2016-17 में। नेक्स्ट है कि किस जिले में क्षेत्रफल के वन क्षेत्रफल का प्रतिशत झारखंड में सर्वाधिक है, तो चतरा का। किस जिले में क्षेत्रफल में वन क्षेत्र का प्रतिशत झारखंड में सर्वाधिक है, तो चतरा जिला का। नेक्स्ट है झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, तो आपका बूढ़ी घाघ जलप्रपात है। नेक्स्ट है कि 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड का जनसंख्या घनत्व तो कितना है, तो 414 प्रति वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट है अगला प्रश्न दिया गया है वो है कि झारखंड का सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति प्रतिशत वाला जिला कौन सा है, तो वह रांची जिला है। नेक्स्ट है कि 91वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के अनुसार झारखंड के मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद के कुल सदस्य की संख्या कितनी होनी चाहिए, तो 12। नेक्स्ट है जट जटिन लोक नाट्य किसके द्वारा वैवाहिक जीवन को दर्शाया जाता है, तो जट जटिन को। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में ठीक स्थान पाने वाले झारखंड की एकमात्र क्षेत्रीय भाषा कौन सी है, तो संथाली भाषा है। नेक्स्ट है कि किस नागवंशी राजा ने स्वर्णरेखा नदी पर समीप सतरंजी में अपनी राजधानी स्थापित किया था, तो वह एनी सिंह। नेक्स्ट है अगला प्रश्न है कि झारखंड का कौन सा जिला राज्य का सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादन है, तो वह आपका पश्चिमी सिंहभूम। नेक्स्ट है कि मुंडा जनजाति समाज में युवा गृह का नाम क्या था, तो वह आपका गीति ओड़ा है। नेक्स्ट है कि अलग राज्य बनाने के बाद झारखंड में पहली जनगणना कब हुआ था, तो 2001 में हुआ था। नेक्स्ट है कौन सी जनजाति उड़ीसा के आकर झारखंड में बसी थी, तो वह आपका खुंड जनजाति। नेक्स्ट है कि साम्राज्यवादी नीतियों के विरुद्ध झारखंड के क्रांतिकारी पत्रकारिता की शुरुआत करने वाला पत्रकार कौन था, तो वह था आपका शाखाराम गणेश देउस्कर। नेक्स्ट है अगला प्रश्न दिया गया है वो है कि बॉक्साइट उत्पादन में दृष्टि से झारखंड का कौन सा स्थान है भारत में, तो तीसरा स्थान पे है, पहला स्थान पे उड़ीसा है। नेक्स्ट है झारखंड में गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग ग्रैंड ट्रैंक रोड का विकास किस नाम से पुकारते हैं, तो राष्ट्रीय राजमार्ग 2 के नाम से पुकारते हैं ग्रैंड ट्रैंक रोड को। नेक्स्ट है कि चेरो विद्रोह 1717 से खतरों का नेतृत्व किसने किया था, तो नेतृत्व किया था आपका चित्रजीत राय ने। नेक्स्ट है कि झारखंड के जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति का कितना प्रतिशत है, तो 26.21% है। नेक्स्ट है कि झारखंड राज्य का गठन कितने जिलों में के साथ किया गया था, तो 18 जिलों के साथ किया गया था। नेक्स्ट है बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक 2000 पर राष्ट्रपति के.आर. नारायण ने कब हस्ताक्षर किए थे, तो 25 अगस्त 2000 को हस्ताक्षर किए थे। 2 अगस्त 2000, ठीक है, 2 अगस्त को पेश किया गया था और हस्ताक्षर किए थे कब राष्ट्रपति के.आर. नारायण थे उस टाइम में, हस्ताक्षर किए थे 25 अगस्त 2000 को। नेक्स्ट है अगला प्रश्न है कि झारखंड का सबसे गर्म स्थल है जमशेदपुर। नेक्स्ट है कि झारखंड की 50,000 महिलाओं को स्वावलंबन योजना के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने हेतु सहकारिता विभाग द्वारा कौन सी योजना चलाई गई है, तो दीदी समृद्धि योजना। नेक्स्ट है कि झारखंड राज्य में बीपीएल परिवारों को 5 रुपये भरपेट भोजन उपलब्ध कराने हेतु मुख्यमंत्री दाल भात योजना शुरुआत की किस तिथि को किया गया, तो 15 अगस्त 2011 को। नेक्स्ट है कि अशोक ने शिलालेख 13 में झारखंड क्षेत्र के किस चर्चा किस नाम से है, तो आपका अटुआ के नाम से, ठीक है, अटावी के नाम से है।
ठीक है। दिया गया था कि अशोक के शिलालेख 13वां शिलालेख में झारखंड क्षेत्र का चर्चा जो किस नाम से है, तो अटावी के नाम से। नेक्स्ट है कि कौन सा एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान झारखंड में है, तो आपका बेतला राष्ट्रीय उद्यान एकमात्र झारखंड में है। नेक्स्ट है, अगला प्रश्न है कि सुअर विकास केंद्र झारखंड के किस जिले में स्थापित है, तो वह स्थापित है खूंटी जिले में। नेक्स्ट है कि अंग्रेजों का प्रवेश झारखंड के सर्वप्रथम किस क्षेत्र में हुआ था, तो हुआ था श्रीभूम क्षेत्र में। नेक्स्ट है कि 24 तीर्थंकरों में कितने तीर्थंकर झारखंड में निवारण प्राप्त हुए थे, तो 20। नेक्स्ट है कि ठीक है, कांक जल में हर्षवर्धन ने मिलने वाले चीनी यात्री कौन था, तो वह था हेनसांग था। नेक्स्ट है, ठीक है, झारखंड में पहली बार चाइल्ड बजट किस वर्ष प्रस्तुत किया गया था, तो 2019-20 में। नेक्स्ट है कि घाटवाल सरदार किस राजा के वफादार रहते हैं, तो मुकुंद सिंह। नेक्स्ट है, झारखंड में कैलेश्वरी मंदिर कहाँ स्थित है, तो स्थित आपका चतरा में। नेक्स्ट है, अगला प्रश्न है कि झारखंड में स्थित मंदिर किस मंदिर को हिमाचल के ज्वाली मंदिर से लाकर के अखंड ज्योति स्थापित करने की मान्यता है, तो शक्ति मंदिर को। नेक्स्ट है, अगला प्रश्न है कि किस वर्ष एक अलग झारखंड राज्य की मांग के लिए ज्ञापन साइमन कमीशन को प्रस्तुत किया गया था, तो आपका 1928 में। नेक्स्ट है कि राज्य सरकार प्रत्येक वर्ष कितने विधेयक को, ठीक है, प्रत्येक विधायक को विधायक स्कीम के तहत कितने करोड़ रुपए देती है, तो 4 करोड़। नेक्स्ट है 4 करोड़, ठीक है, झारखंड का पहला विधि विद्यालय कौन है, तो आपका छोटा नागपुर लॉ कॉलेज। नेक्स्ट है, पलामू के किसे चेरा वंशी शासक ने शासनकाल को चेरो शासन के स्वर्ण युग के रूप में जानता है, तो आपका मेदिनी राय। नेक्स्ट है, अगला प्रश्न है कि किसने अपने सैन्य दल को झारखंड तक भेजा और झारखंडी सुल्तान की पदवी धारण की थी, तो वह आपका आदिल खान। नेक्स्ट है कि किसने खुसरो के स्थान पर दोईसा राजधानी बनाया था, तो वह आपका दुर्जन शाह। नेक्स्ट है, किस वर्ष भारत की शासन व्यवस्था ईस्ट इंडिया कंपनी सरकार ने इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया को वापस आई थी, तो 1858 में। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन दिया गया है वो है आपका कि पारसनाथ पहाड़ी झारखंड के किस जिले में है, तो आपका गिरिडीह जिले में है। नेक्स्ट है कि इसको श्री संवेद शिखर के नाम से जाना जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा, ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता कि पारसनाथ पहाड़ी या संवेद शिखर किस जिले में है, तो पारसनाथ पहाड़ी को ही नाम है संवेद शिखर, ठीक है। नेक्स्ट है कि झारखंड क्षेत्र में सर्वप्रथम किस पठान शासक का प्रवेश हुआ था, तो शेरशाह सूरी का प्रवेश हुआ था। नेक्स्ट है, ताना भगत लैंड रेस्टोरेंट एक्ट किस वर्ष बनाया गया था, तो 1947 में बनाया गया था। नेक्स्ट है कि झारखंड की पहली पत्रिका का नाम क्या था, तो घर बंधु। नेक्स्ट है, 2018 में झारखंड राज्य का मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो आपका न्यायमूर्ति नारायण राय। नेक्स्ट है कि झारखंड के किस प्रकार का अभ्रक पाया जाता है, तो आपका रूबी अभ्रक पाया जाता है। नेक्स्ट है, क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन 1912 में स्थापना किया गया था, किसके द्वारा, तो जे बार्लो, ठीक है, बार्थोलोमेन के द्वारा। नेक्स्ट है, अगला प्रश्न है कि झारखंड का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है, तो आपका धनबाद है। नेक्स्ट है, झारखंड का राजकीय पक्षी कौन सा है, तो राजकीय पक्षी है कोयल। राजकीय पशु है हाथी, ध्यान रखिएगा। सैनिक वेश धारण कर किए जाने वाला झारखंड का पहला लोक नृत्य कौन सा है, तो पाइकर नृत्य है। नेक्स्ट है कि कोल विद्रोह का दमन करने वाला सेना का नेतृत्व किसने किया था, तो क्या था, कैप्टन इपे ने। नेक्स्ट है, झारखंड का हाइडल पावर प्रोजेक्ट किस स्थान पर है, तो आपका तिलैया में है। नेक्स्ट है, रामगढ़ के राजा अंतिम राजधानी कहाँ थी, तो रामगढ़ में ही थी। नेक्स्ट है, झूम कृषि किस जनजाति से संबंधित है, तो पहाड़िया जनजाति से संबंधित है झूम कृषि जो है यह संबंधित है पहाड़िया जनजाति से। नेक्स्ट है, अगला प्रश्न है कि हो जनजाति बुधुमूल को क्या कहा जाता है, तो कहा जाता है गोनोंग या पोन कहा जाता है। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध तीरंदाजी दीपिका कुमारी ने किस संस्थान को प्रशिक्षण प्राप्त किया है, टाटा धनुर्विद्या अकादमी से, ठीक है। नेक्स्ट है, हजारीबाग के किस स्थल से आदि मानव का निर्मित चित्र मिले हैं, तो इसको से मिले हैं। नेक्स्ट है कि किस प्रतापी चेरो राजा के नाम पर डाल्टनगंज का नामकरण मेदिनीपुर किया गया था, तो मेदिनी राय के नाम पे, ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन किस में सबसे अधिक 13,310 व्यक्ति किस जिले में गिरफ्तार हुए थे, हजारीबाग में, ठीक है। नेक्स्ट है कि झारखंड में कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग 1 है, तो 29.62% जो है वो झारखंड में टोटल क्षेत्रफल का 1 का जो परसेंटेज है वह 29.62% है। नेक्स्ट है, अगला प्रश्न है कि झारखंड में कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग 1 है, तो यह हो गया था 29.6%। साक्षरता के दृष्टिकोण से भारत में झारखंड का स्थान कौन सा है, तो है 32 है, ठीक है। कोहबर चित्रकारी में कोहबर का अर्थ क्या होता है, तो गुफा में विवाहित जोड़ा। नेक्स्ट है, अगला प्रश्न दिया गया है वो है कि साहित्यिक पत्रिका बिजली के संपादक हैं प्रफुल्ल चंद्र ओझा मुक्त, ठीक है, प्रफुल्ल चंद्र ओझा मुक्त। नेक्स्ट है कि झारखंड का लाल मिट्टी का प्रतिशत क्या है, तो 90% है। नेक्स्ट है, पालकोट राजमहल किस नागवंशी राजा के कार्यकाल में बनाया गया था, तो ठीक है, रघुनाथ शाह के कार्यकाल में बनाया गया था। नेक्स्ट है, 2011 के जनगणना के अनुसार राज्य में मृत्यु दर कितना प्रतिशत है, तो 13.2%। नेक्स्ट है, मूल्य की दृष्टि से भारत के कुल खनिज उत्पादन का कितना प्रतिशत झारखंड द्वारा उत्पादित होता है, तो 26%। नेक्स्ट है कि किस मुगल बादशाह के समय में 1585 में मुगल साम्राज्य एवं झारखंड के बीच वास्तविक संपर्क स्थापित हुआ था, तो अकबर के समय में। नेक्स्ट है,
अगला प्रश्न है कि किस आंदोलन के दौरान यह गीत लोकप्रिय हुआ था कि कटोंग बाबा, कटोंग साहेब, कटोंग टोंग, ठीक, कटोंग रारी, कटोंग कटोंग, ये जो है गीत कौन सा किसके समय जो है वो लोकप्रिय हुआ था? तो बिरसा मुंडा के आंदोलन के दौरान। नेक्स्ट है कि मानभूम झंडा सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था? तो 1945 में। झारखंड का न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? तो आपका सिमडेगा जिला है। नेक्स्ट है कि नगेसिया किस जनजाति का दूसरा नाम है? तो आपका किसान जनजाति का। नेक्स्ट है कौन सा विद्रोह सिंधु कानून से संबंधित है? तो संथाल विद्रोह 1855 में। नेक्स्ट है किस वर्ष संथाल परगना और छोटा नागपुर में 18 जिलों को मिलाकर झारखंड क्षेत्र का स्वायत्त परिषद गठन किया गया था? तो 1995 में। नेक्स्ट है अगला प्रश्न है कि जयंत तालुकदार किस कल से संबंधित है? तो यह संबंधित है तीरंदाजी से। नेक्स्ट है झारखंड सरकार ने किस कार्यक्रम के तहत विद्यार्थी की साइकिल वितरित किया जाता है? तो शिक्षा उन्नति, ठीक है, शिक्षा उन्नति कार्यक्रम। नेक्स्ट है झारखंड के असहयोग आंदोलन के दौरान 5 दिन हड़ताल का आह्वान किस स्वतंत्रता सेनानी ने किया था? तो ठीक है, नागरमल मोदी ने। नेक्स्ट है कि मुगल काल में छोटा नागपुर का नाम क्या था? तो वह था आपका कोकर खोखरा, ठीक है, कोकर या खोखरा। नेक्स्ट चतरा या साहेबगंज जिले के किस पड़ोसी राज्य की सीमा को स्पर्श करता है? तो बिहार को स्पर्श करता है। नेक्स्ट है कि लैटराइट मिट्टी का रंग कैसा होता है? तो गहरा लाल होता है। नेक्स्ट है अगला प्रश्न है कि किसने अपने बारे में प्रचारित किया कि ईश्वर ने उन्हें किसी के निरोगी करने की चमत्कारी शक्ति प्रदान की है जिसे अनुयायियों को अवैध बना देंगे और शत्रु को बंदूक और गोलियों को पानी बना देंगे? यह है बिरसा मुंडा। नेक्स्ट है कि असहयोग आंदोलन 1920 से 22 के दौरान किसे पलामू का राजा घोषित किया गया था? तो घनीश सिंह खरवार को। नेक्स्ट है हजारीबाग स्थित झारखंड के सबसे ज़्यादा गर्म पानी सोते सूरज कुंड का तापमान क्या है? तो आपका 88 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 190 डिग्री फ़ारेनहाइट। नेक्स्ट है झारखंड का राजकीय पुष्प कौन सा है? तो आपका पलाश है, ठीक है, राजकीय पुष्प क्या है? तो पलाश है, ये भी ध्यान रखिएगा, पलाश। नेक्स्ट है कि भाई बहन के पवित्र प्रेम के संबंधित लोक नाट्य है वो आपका साम चकेवा, ठीक है, सामा चकेवा। नेक्स्ट है झारखंड किस गोलार्ध में स्थित है? तो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। झारखंड के प्रखंडों की कुल संख्या कितना है? 267 है। नेक्स्ट है बिरसा मुंडा के गुरु का नाम क्या था? तो आनंद पांडे था, ठीक है। प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग कब इलाहाबाद तलवार लगाकर महारानी विक्टोरिया को घोषणा पत्र पढ़ा था? ठीक है, प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग ने कब इलाहाबाद में दरबार लगाकर महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र पढ़ा था? तो आपका 1 नवंबर 1858 ईस्वी में। नेक्स्ट है अगला प्रश्न है 400 हम लोग क्वेश्चन जो है वो क्रॉस कर चुके हैं, ठीक है। तो कृपया अभी तक जो भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो कृपया सब्सक्राइब कर दें। ये जो तैयारी कर रहे हैं, जिनका एग्जाम है झारखंड सीजीएल का, उनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये आपको मैराथन क्लास। इससे आप अगर देख लेते हैं तो हमको यहाँ से आपको 100% जो है रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। और आपको यहाँ से 40 से 50 क्वेश्चन आप यहाँ से कवर कर लेते हैं, ठीक है। आते हैं हम लोग, अगला है, ठीक है, आपको 40 नंबर केवल जो है झारखंड स्पेशल पूछा जाता है। उसके बाद जो है वो झारखंड जीके भी जो है उसमें झारखंड में डाल दिया जाता है। नेक्स्ट है कि अबुआ राज की उद्घोषणा किस मुंडा के सरदार ने किया था? तो बिरसा मुंडा ने। नेक्स्ट है कि किस जनजातीय भाषा को भारत सरकार ने 8वीं अनुसूची में अंदर रखा है? तो संथाली भाषा को। नेक्स्ट है कि झारखंड के उपलब्ध सतही जल के कितने प्रतिशत का उपयोग होता है? तो आपका 23.4%। नेक्स्ट है उत्पादन की दृष्टि से झारखंड में सबसे बड़ी कोयले खान कौन सी है? तो है आम्रपाली टंडवा चतरा में। नेक्स्ट है कि महाभारत में झारखंड क्षेत्र का उल्लेख किस नाम से मिलता है? तो पुंडरीक देश के नाम से। नेक्स्ट है पूर्व मध्यकाल में निर्मित टांगीनाथ मंदिर झारखंड के किस जिले में स्थित है? तो गुमला जिले में स्थित है। नेक्स्ट है किस मुगलकालीन आत्मकथा में स्थानीय लोगों के द्वारा शंख नदी से हीरे प्राप्त करने के तरीका का विस्तृत वर्णन मिलता है? तो आपका तुजो के जागीरी में। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन दिया गया है कि चेरो आंदोलन 1802 से 1802 में के नेता कौन थे? तो भूषण सिंह। नेक्स्ट है किस जिले में बिरसा मुंडा की मृत्यु हैजा से हुआ था? तो रांची जिले में हुआ था। नेक्स्ट है किस देश के देशभक्त में देशेर कथा की रचना किसने किया था? तो सखाराम गणेश देवस्कर ने, ठीक है, सखाराम गणेश देवस्कर ने किया था। नेक्स्ट है रजरप्पा जलप्रपात किन नदियों के संगम पर स्थित है? तो दामोदर और भेड़ा नदी के संगम पर स्थित है। नेक्स्ट है कि मुंडा राजा की संज्ञा किसे दिया गया था? तो जयपाल सिंह को। नेक्स्ट है झारखंड में सर्वप्रथम आने वाले 4 ईसाई मिशनरी कौन थे? तो आपका एमिलो स्कॉच, अगस्त ब्रॉट, फ्रेडरिक वाचा और थियोडोर जैक। नेक्स्ट है अगला प्रश्न है कि दामिन ए कोह की घोषणा कब हुआ था? तो 1824 में हुआ था। नेक्स्ट है झारखंड में और मांझी से होकर कौन सी महत्वपूर्ण रेखा गुजरती है? तो कर्क रेखा गुजरती है। नेक्स्ट है झारखंड का कौन सा पहाड़ तीनों धर्म हिंदू, बौद्ध और जैन का एक सुंदर संगम है? तो आपका कोलुहा पहाड़। नेक्स्ट है शिवभूमि के पास जादूगोड़ा किसके लिए प्रसिद्ध है? तो आपका यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है उराव और पहाड़ियों भाषा संबंध किस भाषा परिवार से है? तो द्रविड़ भाषा परिवार से है। नेक्स्ट है कि शेख भिखारी किस विद्रोह से साथ जुड़े हुए थे? तो 1857 के विद्रोह से जुड़े हुए थे। नेक्स्ट है कि झारखंड का पहला कृषि विश्वविद्यालय कौन सा है? तो बिरसा कृषि विश्वविद्यालय है, बिरसा मुंडा कृषि विश्वविद्यालय है। नेक्स्ट है झारखंड का कौन सा क्षेत्र 1831 से 32 में कोल विद्रोह से प्रभावित था? तो हजारीबाग क्षेत्र प्रभावित था। नेक्स्ट है
अगला प्रश्न है कि सहस्त्र बुद्धि कहाँ है, तो चतरा में। नेक्स्ट सर्वाधिक जनजाति प्रतिशत वाला जिला कौन सा है, तो आपका खूंटी जिला है। नेक्स्ट झारखंड में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व कौन करता था, ठाकुर विश्वनाथ सहदेव ने। नेक्स्ट कि भारत के कुल खनिज उत्पादन का लगभग कितना प्रतिशत झारखंड में उत्पादित होता है, तो 40%। नेक्स्ट कि मुख्यमंत्री विकास योजना किससे संबंधित है, तो यह संबंधित है आपका राज्य के सर्वगिनी विकास से। नेक्स्ट है कि नागवंशी राजा का शासन कब से प्रारंभ हुआ था, तो यह प्रारंभ हुआ था आपका 64 ईस्वी से। नेक्स्ट है कि झारखंड की कुल जनसंख्या महिलाओं की जनसंख्या प्रतिशत की क्या है, तो 48.67% है। नेक्स्ट है अगला प्रश्न है कि झारखंड में भू विज्ञान संग्रहालय कहाँ स्थित है, तो रांची में स्थित है। नेक्स्ट है कि झारखंड की कौन सी खान एशिया की सबसे बड़ी खान लोहे की खान है, तो नुआ मुंडी है। नेक्स्ट है कि राज्य में सर्वप्रथम किस रेल मार्ग का निर्माण हुआ था, तो राजमहल के से कोलकाता। नेक्स्ट अलाउद्दीन खिलजी का एक सेनापति जिसे छोटा नागपुर खास में नागवंशी शासक को कर देने के से विवश किया था, तो छक्कू मलिक, ठीक है, छज्जू मलिक। नेक्स्ट है अगला प्रश्न है कि रांची में 12 जनवरी 2019 को विवेकानंद की स्थापित की गई प्रतिमा के मूर्तिकार थे राम बिसुतार थे। नेक्स्ट है कि झारखंड का सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र कौन सा है, तो आपका चतरा जिला है। नेक्स्ट है वर्तमान में झारखंड उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या कितना है, तो 20 है। नेक्स्ट है कि विश्व में बाघों की पहली गणना कहाँ हुई थी, तो बेतला नेशनल पार्क में। नेक्स्ट है कौन सी भौगोलिक रेखा झारखंड से होकर गुजरती है, तो कर्क रेखा गुजरती है। नेक्स्ट है मुगल बादशाह जहांगीर ने नागवंशी शासक दुर्जन साल के कैदी बनाकर किस जेल में रखा था, तो ग्वालियर किला में रखा था। नेक्स्ट है अगला प्रश्न है कि झारखंड के किस स्थल में बुद्ध की भूमि स्पर्श मुद्रा की एक मूर्ति मिली है, तो पलामू जिला में पलामू किला में मिला है। नेक्स्ट है कि किस जैन तीर्थंकर को झारखंड निवासी होने का मान्यता है, तो शीतलनाथ को। नेक्स्ट आदिवासी सभा का नामकरण कब, ठीक है, नामकरण कब आदिवासी महासभा किया गया था, तो 2021 जनवरी 1939 में। नेक्स्ट है कि झारखंड के पहले साप्ताहिक पत्र आर्यवर्त के संपादक कौन थे, तो बालकृष्ण सहाय। नेक्स्ट झारखंड के किस जिले में सर्वाधिक साक्षरता है, तो रांची में। भारत के किस राज्य में लाख सर्वाधिक उत्पादन होता है, तो झारखंड में। नेक्स्ट है कि गुप्त शासक चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के राज्यकाल में भारत आए चीनी यात्री फाहियान में झारखंड में क्षेत्र को क्या कहा था, तो कुकुट लाट कहा था। नेक्स्ट है अगला प्रश्न है कि विशुद्ध गांधीवादी तरीके से लड़ा गया पहला आदिवासी अहिंसक आंदोलन कौन सा था, तो ताना भगत आंदोलन था। नेक्स्ट है कि हुलई झारखंड पार्टी क्रांतिकारी झारखंड पार्टी के संस्थापक थे जस्टिन डिसिट थे। नेक्स्ट है कि झारखंड आने वाले प्रथम 4 ईसाई मिशनरी में किस देश के निवासी थे, तो जर्मनी के थे। नेक्स्ट 1928 में एम्स्टर्डम ओलंपिक में भारत में हॉकी के पहला स्वर्ण पदक दिलाने वाले टीम के कप्तान कौन थे, तो आपका जयपाल सिंह थे। नेक्स्ट है कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत कितने दिनों का रोजगार सुनिश्चित किया गया है, तो 100 दिनों का रोजगार सुनिश्चित किया गया है, ठीक है, रोजगार गारंटी योजना के तहत। नेक्स्ट है अगला प्रश्न है कि झारखंड का भारत का कौन सा राज्य है, तो 28वां राज्य है, ठीक है। रांची विश्वविद्यालय की स्थापना हुआ था 1960 में। नेक्स्ट है कि अंधी और पति और, ठीक है, ओपर तीपी नाम प्रचलित विवाह किस जनजाति से संबंधित है, तो हो जनजाति से। नेक्स्ट है कि धनबाद जिले का कौन सा औद्योगिक शहर एक सघन औद्योगिक शकुन है, तो चिरकुंडा में। नेक्स्ट है कि मदर टेरेसा की उत्तराधिकारी सिस्टर निर्मला का जन्म कहाँ हुआ था, तो रांची में हुआ था। नेक्स्ट है कि झारखंड में गाँव की कुल संख्या कितनी है, तो आपका 32,620 है, ठीक है, 32,620 झारखंड की कुल गाँव की संख्या है 32,620 है। नेक्स्ट है कि बासु, नरिशधर, भैयर, सैया, मदन भेरी, तिरैया आदि वाद्य यंत्र किस वाद्य यंत्र के अंतर्गत है, तो आपका सुबीर वाद्य यंत्र के अंतर्गत है। नेक्स्ट है कि झारखंड के न्यूनतम अनुसूचित जनजाति प्रतिशत वाला जिला कौन सा है, तो कोडरमा जिला है। नेक्स्ट है झारखंड पार्टी का गठन जयपाल सिंह ने किस वर्ष किया था, तो 1950 में किया था। नेक्स्ट है अगला प्रश्न दिया गया है कि चैंडिल डैम किस नदी पर स्थित है, तो स्थित है स्वर्णरेखा नदी पर स्थित है चैंडिल डैम। नेक्स्ट है कि 1899 से 1900 में मुंडा क्रांति का नेता कौन था, तो बिरसा मुंडा था। नेक्स्ट है कि ऑल इंडिया झारखंड पार्टी 1967 के संस्थापक कौन थे, तो ठीक है बागुन सुब्रई थे। नेक्स्ट है कि झारखंड का सर्वाधिक ठंडा स्थान कौन सा है, तो नेतरहाट है। नेक्स्ट है अगला प्रश्न दिया गया है कि बिहोर का शाब्दिक अर्थ होता है जंगल का आदमी। नेक्स्ट है, ठीक है, बिरहोर का शाब्दिक अर्थ होता है जंगल का आदमी। नेक्स्ट है कि झारखंड का सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, तो आपका धनबाद है, ठीक है। नेक्स्ट है कि ठीक है गंगा नदी झारखंड के किस जिले में बहती है, तो बहती है साहिबगंज जिले में। नेक्स्ट है झारखंड के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष का नाम क्या था, तो आपका इंदिरा सिंह नामधारी था। नेक्स्ट है कि राज्य के प्रथम उद्योगपति का नाम बताएं जिसे भारत रत्न से प्राप्त हुआ था, तो जे.आर.डी. टाटा। नेक्स्ट है कि भारत में किसानों को उचित दर पर ऋण व्यवस्था करने हेतु कौन सी योजना प्रारंभ की गई है, तो किसान क्रेडिट कार्ड योजना। नेक्स्ट है अगला प्रश्न है कि व्यंग चित्रकारी मौनी का वास्तविक नाम क्या था, तो ठीक है तपप्रवत चक्रवर्ती। नेक्स्ट है कि नागवंशी परिवार का मुख्यालय दोसाई स्थानांतरित क्यों हुआ था, तो दोसाई युद्ध में पराजित होने के कारण। नेक्स्ट है झारखंड के किस स्थान के पास, ठीक है, मैग्लोनिया पॉइंट स्थित है, तो नेतरहाट के पास। नेक्स्ट है कि झारखंड के किस वर्ष प्रथम औद्योगिक नीति लागू किया गया था, 2001 में। नेक्स्ट है कौन सा स्थान झारखंड के तांबे की खान के लिए प्रसिद्ध है, तो है घाटशिला। नेक्स्ट है कि झारखंड में वर्षा किस मानसून से होती है, तो दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। नेक्स्ट है कि झारखंड के क्षेत्र में बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार हेतु अशोक ने किस धर्म अधिकारी को भेजा था, तो रक्षित को भेजा था। नेक्स्ट है कि सवृत्ति पूर्ति संबंध किस खेल से है, तो आपका हॉकी से है।
नेक्स्ट है, अगला प्रश्न दिया गया है कि किसने घोषणा किया था कि दिकुओं के अब हमारी लड़ाई होगी और उनके खून से जमीन इस तरह लाल होगी जैसे लाल झंडा, तो है आपका बिरसा मुंडा। नेक्स्ट है कि झारखंड का एकमात्र कृषि विश्वविद्यालय बिरसा कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना हुआ था 1980 में हुआ था। नेक्स्ट है कि झारखंड का कौन सा घाटी क्षेत्र औद्योगिक प्रदेश के रूप में जाना जाता है, तो दामोदर घाटी। नेक्स्ट है कि होड़ संवाद किस जनजाति की भाषा पत्रिका है, तो आपका संथाली का है। नेक्स्ट है कि जनजातीय के प्रमुख देवता का नाम क्या है, तो आपका सिंहबोंगा है। नेक्स्ट है छोटा नागपुर कैथोलिक सभा की प्रमुख मुख्य मांग क्या थी, तो अलग छोटा नागपुर प्रांत। नेक्स्ट है कि झारखंड पुलिस में मैनुअल किस वर्ष लागू हुआ था, तो 1861 में लागू हुआ था मैनुअल। नेक्स्ट है, अगला प्रश्न है कि कंपनी सरकार ने 1834 में अपना मुख्यालय कहाँ स्थापित किया था, तो रांची में किया था। नेक्स्ट है कि झारखंड लोकसभा आयोग का गठन संविधान के किस अनुच्छेद में अंतर्गत किया गया था, तो अनुच्छेद 315 के अंतर्गत किया गया था। नेक्स्ट है कि अकबर ने किस सेनापति के नेतृत्व में मुगल सेना ने 1589 में ईस्वी में पलामू के चेरावंशी शासक भागवत राय के विरुद्ध अभियान किया था, तो आपका राजा मान सिंह। नेक्स्ट है कि बिरसा मुंडा का जन्म स्थान कहाँ है, तो ठीक है उल्हातू है, ठीक है उल्हातू में। नेक्स्ट है कि 1857 के विद्रोह के दौरान पलामू में किसने विद्रोह के नेतृत्व किया था, तो नीलांबर और पीताम्बर ने। नेक्स्ट है झारखंड के जनजाति किस प्रजाति समूह का अधिकता है, तो आपका प्रोटोस्वाइड है। नेक्स्ट है, अगला प्रश्न है कि 1899 में अविभाजित बिहार का सबसे पुराना संत कोलंबस कॉलेज हजारीबाग किस मिशन में खोला गया था, तो डबलिन यूनिवर्सिटी मिशन में खोला गया था। नेक्स्ट है, विश्व का सबसे बड़ा लाख निर्यातक केंद्र कहाँ है, तो आपका टोरी में है। नेक्स्ट है कि जयप्रकाश नारायण केंद्रीय कारागार अवस्थित है कहाँ पे, तो हजारीबाग में स्थित है। नेक्स्ट है, अगला प्रश्न स्थित है कि जूट की भांति झारखंड राज्य में उत्पादित रेशों को क्या कहा जाता है, तो मेस्ता कहा जाता है। नेक्स्ट है कि झारखंड के गठन के बाद कितने नए जिले का गठन किया गया था, तो 6। स्टार्टिंग में 18 था, फिर 6 जिले का गठन किया गया था। नेक्स्ट है कि किस वर्ष भारतीय संसद में झारखंड को अलग राज्य के रूप में स्थापित करने के लिए पुनर्गठन विधेयक पारित किया गया था, तो 2000 ईस्वी में, ठीक है 2000 ईस्वी में पारित किया गया था, 2000 ईस्वी में पारित किया गया था। नेक्स्ट है कि झारखंड विकास मोर्चा के संस्थापक और राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है, तो बाबूलाल मरांडी हैं। नेक्स्ट 1857 के आंदोलन में झारखंड में कहाँ अंग्रेजी को हथियार एवं गोला बारूद मिले थे, तो आपका रोहिणी देवघर में। नेक्स्ट है किसे धरती आबा कहा जाता है, तो आपका बिरसा मुंडा को। नेक्स्ट है कि वंश प्रभा लेखन ग्रंथ के किस वंश को पारिवारिक इतिहास का प्रकाश पड़ता है, तो शिवम के शिववंश को। नेक्स्ट है, अगला प्रश्न है कि राज्य में सर्वप्रथम किस जिले में हवाई अड्डे का निर्माण हुआ था, तो रांची में हुआ है। नेक्स्ट है कि राज्य में सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति वाला जिला कौन सा है, तो रांची जिला है। नेक्स्ट है, अलग झारखंड राज्य निर्माण संबंधी प्रस्ताव बिहार विधानसभा किस पारित हुआ था, 1997 में। नेक्स्ट है, झारखंड के पहले सुगठित एवं व्यापक जनजातीय विद्रोह का नाम क्या था, तो कोल विद्रोह था। नेक्स्ट है कि अंग्रेज दामिन एरा दामिन ए कोह कानून किस जिले में लागू किया था, तो दामिन एरा और दामिन ए कोह कानून लागू किया गया था संथाल परगना क्षेत्र में। नेक्स्ट है कि केंद्रीय ईंधन शोध संस्थान की स्थापना 1945 में किस स्थान पे हुआ था, तो धनबाद में हुआ था। नेक्स्ट है कि किस वर्ष रांची म्यूनिसिपैलिटी स्थापित हुई थी, तो 1869 में, ठीक है म्यूनिसिपैलिटी जो था स्थापित हुआ था 1869 में। नेक्स्ट है, अगला प्रश्न है कि किस वर्ष रांची में म्यूनिसिपैलिटी स्थापित हुआ था, 1869 में। आदिवासी सभा का गठन हुआ था दिसंबर 1938 में। किस वन्य प्राणी आश्रय की घोषणा झारखंड में 1925 में किया गया था, तो हजारीबाग में। नेक्स्ट है कि झारखंड की सीमा कितने राज्यों की सीमा से स्पर्श करती है, तो 5। नेक्स्ट है कि जो 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड की जनजातीय आबादी लिंग अनुपात क्या है, तो 1003 है। नेक्स्ट है, बोकारो जिले के किस स्थान में जैन तीर्थंकरों को एक समूह की जानकारी प्राप्त हुई है, तो ठीक है टलुवारा। नेक्स्ट है कि भारत का रूर प्रदेश किसे कहा जाता है, झारखंड को। नेक्स्ट है, झारखंड राज्य के निर्माण की प्रक्रिया सर्वप्रथम किस जनजाति के लोग शुरू किया था, तो मुंडा जनजाति के लोग। नेक्स्ट है, अगला प्रश्न है कि सिकनी कोयला परियोजना झारखंड के किस जिले में स्थित है, तो लातेहार में स्थित है। नेक्स्ट है, कौन सा मेडिकल कॉलेज जमशेदपुर में स्थित है, तो स्थित है कौन सा कॉलेज जो है वो कौन सा कॉलेज मेडिकल कॉलेज जमशेदपुर में स्थित है, तो आपका AMG, ठीक है AMGM मेडिकल कॉलेज स्थित है। नेक्स्ट है कि प्रसिद्ध टाइगर हिल कौन शहर की सरहद पर स्थित है, तो रांची। नेक्स्ट है कि दामोदर घाटी मुख्य रूप से किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, तो लाल मिट्टी। नेक्स्ट है, झारखंड के बहने वाली दामोदर नदी किस उपनाम से जाना जाता है, तो बंगाल का शोक। नेक्स्ट है, ठीक है नेक्स्ट है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड का देश का कौन सा स्थान है, तो आपका 16वां स्थान है। नेक्स्ट है कि आदिवासी पत्रिका के माध्यम से किसने जनजातीय रचनाकारों की पीढ़ी तैयार की है, तो राधा कृष्णन। नेक्स्ट है, अगला प्रश्न है कि आदिवासी सभा के समानांतर सरना आदिवासी ने किस संस्था के स्थापित किया था, तो सनातन आदिवासी सभा का। नेक्स्ट है कि सरायकेला राज्य का सर्वप्रथम संपर्क अंग्रेज के साथ किस वर्ष हुआ था, तो 1917 में हुआ था। नेक्स्ट है कि अंग्रेजों के विरुद्ध झारखंड के प्रथम जनजातीय विद्रोह ढाल विद्रोह 1667 से 77 तक किसके नेतृत्व किया था आपका जगन्नाथ ढाल ने किया था। नेक्स्ट है, अगला प्रश्न है कि भारत छोड़ो आंदोलन के 1942 ईस्वी के दौरान जयप्रकाश नारायण अपने 5 साथियों के साथ किस जेल में पलायन से भाग गए थे, तो 5 साथियों के साथ भाग गए थे, ठीक है पलायन करने में सफल रहे थे, वो है हजारीबाग जेल से। नेक्स्ट है,
झारखंड एरिया ऑटोनोमस काउंसिल का गठन कब हुआ था? तो 9 अगस्त 1995 को हुआ था। नेक्स्ट है कि झारखंड निवासी ललित मोहन राय का नाम किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है? तो ये जुड़ा हुआ चित्रकारी से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट है कि झारखंड उच्च न्यायालय का देश में कौन सा स्थान है? तो ये आपका 21वां स्थान है। नेक्स्ट है जादव, ठीक है, जादव पटिया चित्रकारी किस जनजाति से विशेष लोकप्रिय है? तो संथाल जनजाति से। नेक्स्ट है कि झारखंड का अमृत पुत्र मरण गोमके जयपाल सिंह नाटक के नाटककार का क्या नाम है? तो आपका गिरधर राम गोंझू और गिरिराज। नेक्स्ट है कि ठीक है, बेनी सागर के शिव मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो शशांक ने करवाया था। नेक्स्ट है, अगला प्रश्न दिया गया है कि संथाल विद्रोह कब हुआ था? तो 1855 में हुआ था। झारखंड में कितने विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र हैं? तो 81। किस त्योहार के दौरान गांव का पुजारी गांव के हर गांव में छप्पर का साल के फूल रखता है? तो वह आपका सरहुल। नेक्स्ट है कि किस किले का निर्माण राजा मिर्नीरा के द्वारा करवाया गया था? तो आपका पलामू किला का निर्माण। नेक्स्ट है कि रांची में आयोजित 34वें राष्ट्रीय खेलों में झारखंड के कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो 5वां। नेक्स्ट है, झारखंड के किस जिले में अभ्रक की सबसे बड़ी खान है? तो आपका कोडरमा में। नेक्स्ट है, बिरसा मुंडा का जन्म दिवस मनाया जाता है 15 नवंबर को। नेक्स्ट है, अगला प्रश्न है कि झारखंड राज्य के कुल कितने सांसद, ठीक है, संसद सदस्य हैं? तो 20। नेक्स्ट है कि झारखंड के किस जिले को भारत की अभ्रक राजधानी कहा जाता है? तो कोडरमा जिले को। नेक्स्ट है कि जनजातीय प्रदर्शी परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो आपका मुख्यमंत्री होते हैं। नेक्स्ट है, झारखंड सरकार की कन्यादाता योजना के तहत कितनी राशि दी जाती है? तो 30,000 रुपये दिया जाता है। नेक्स्ट है कि 1789 ईस्वी में अंग्रेजों के खिलाफ हथियार उठाने वाला पहला संथाल नेता कौन था? तो ठीक है, बाबा तिलका मांझी था। नेक्स्ट है कि झारखंड की उप राजधानी कहाँ है? तो दुमका है। नेक्स्ट है कि झारखंड में आयोजित 34वें राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन समारोह का आयोजन किया गया था रांची में। नेक्स्ट है कि झारखंड का शिमला किसे कहा जाता है? तो रांची को कहा जाता है झारखंड का शिमला। नेक्स्ट है, अगला प्रश्न है कि सोहराई पर्व के 9 दिनों के बाद होने वाले किस पर्व को धार्मिक प्रतीकात्मक चित्र बनाए जाते हैं? तो देव उठान। नेक्स्ट है कि जयपाल सिंह ने झारखंड की पार्टी का विलय कांग्रेस पार्टी में कब किया था? तो 20 जून 1963 को। नेक्स्ट है कि मंदिरों का गांव किस स्थान को कहा जाता है? तो आपका मलुटिया और दुमका। नेक्स्ट है, अंग्रेजों के साथ, ठीक है, अंग्रेजों के झारखंड प्रवेश के समय कौन नागवंशी राजा था? तो वह था द्वीपनाथ शाह था। नेक्स्ट है, गया के निरंजना नदी के किनारे बौद्ध प्राप्ति के बाद गौतम बुद्ध ने झारखंड के किस क्षेत्र में कठिन तपस्या किया था? तो आपका इटाखोरी में। नेक्स्ट है कि झारखंड के कुल जनसंख्या में कितने प्रतिशत जनसंख्या जैन धर्मावलंबी की है? तो 0.1%। नेक्स्ट है, अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय रोजगार कार्यक्रम की शुरुआत 2006 में कितने जिलों में हुई थी? तो 20 जिलों में हुआ था। नेक्स्ट है कि छोटा नागपुर उन्नति समाज 1915 के संस्थापक कौन है? तो आपका जुएल लकड़ा है। नेक्स्ट है, झारखंड में डोलामाइट का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला जिला कौन सा है? तो आपका पलामू है। नेक्स्ट है कि झारखंड में यूरेनियम का भंडार कितने लाख टन है? तो आपका 40 लाख टन है। नेक्स्ट है, झारखंड में अधिक खनिज पदार्थ किस प्रकार के सेल मिलते हैं? तो आर्किन क्रम के चट्टान मिलते हैं। नेक्स्ट है, अगला प्रश्न है कि सनातन आदिवासी सभा का नेता कौन था? तो ठीक है, ठेबले उराव था। नेक्स्ट है कि झारखंड में लाफार्ड सीमेंट फैक्ट्री कहाँ स्थित है? तो आपका जमशेदपुर में। नेक्स्ट है कि राज्य के राजकीय उच्च मार्ग कितने किलोमीटर है? तो आपका 1231 किलोमीटर है। नेक्स्ट है, गुप्तोत्तर काल में झारखंड क्षेत्र में गौड़ किस शासक के विशुद्ध साम्राज्य का एक भाग था? तो शशांक। नेक्स्ट है कि संथाल विद्रोह 1855 से 56 में दमन किस अंग्रेज ने किया था? तो कैप्टन अलेक्जेंडर ने किया था दमन। नेक्स्ट है कि 1857 के विद्रोह के क्रम में झारखंड में सर्वप्रथम कहाँ सैनिकों ने 12 जून को 1857 को विद्रोह किया था? तो वह किया था आपका रोहिणी में। नेक्स्ट है, अगला प्रश्न है कि 1857 की क्रांति के समय संपूर्ण सिंहभूम क्षेत्र के क्रांतिकारी के प्रमुख नेता कौन थे? तो राजा अर्जुन सिंह थे। नेक्स्ट है कि कांग्रेस के रामगढ़ अधिवेशन 1940 की अध्यक्षता किसने किया था? तो यह अबुल कलाम आजाद ने किया था। नेक्स्ट है कि झारखंड का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो आपका NH-20 है। नेक्स्ट है, झारखंड विधानसभा में कुल सदस्यों की संख्या कितनी है? तो आपका 82 है। नेक्स्ट है कि GIL मिशन का झारखंड में कब आगमन हुआ था? तो 1845 में हुआ था। नेक्स्ट है कि झारखंड आंदोलन के आदिवासियों के आंदोलन के झारखंडियों के आंदोलन के बदलने में श्रेय किसे दिया जाता है? विनोद बिहारी महतो को दिया जाता है। नेक्स्ट है, अगला प्रश्न है कि किस क्रांतिकारी ने 13 जनवरी 1784 को अंग्रेजों पुलिस अधिकारी ऑगस्टल क्यूलैंड को तीर से मार गिराया था? तो तिलका मांझी। नेक्स्ट है, झारखंड में रेल परिवहन का शुभारंभ कब माना जाता है? तो 1860 से 63 में। नेक्स्ट है, तिलैया डैम किस नदी पर स्थित है? तो बराकर नदी पर स्थित है। नेक्स्ट है, झारखंड के राजकीय वृक्ष का दर्जा किस वृक्ष को प्राप्त है? तो साल वृक्ष को। नेक्स्ट है, झारखंड के कुल कितने अनुमंडल है? तो 43 अनुमंडल है। नेक्स्ट है, अगला प्रश्न है कि झारखंड में ऊर्ट्स मेला कहाँ लगता है? तो लगता है गुमला में लगता है। नेक्स्ट है कि झारखंड का भूभाग प्राचीनतम गोंडवाना एवं प्रायद्वीपीय पठार के किस छोर पर स्थित है? तो उत्तर पूर्वी क्षेत्र पर स्थित है। नेक्स्ट है, संथाली जीवन पर आधारित पहला उपन्यास कौन सा है? तो आपका हडाम वाक वातो है। नेक्स्ट है, काली मिट्टी किस तरह की सेल बनती है? तो आपका विशाल सेल बनती है। नेक्स्ट है कि नौरत्नगढ़ किस नागवंशी राजा से बनाया था? तो देव शाह ने बनवाया था। नेक्स्ट है कि झारखंड के सबसे कम साक्षरता दर किस जिले में है? तो आपका पाकुड़ जिले में है। नेक्स्ट है कि किस राजा ने उड़दा के स्थान पर बादाम को रामगढ़ राज्य की राजधानी बनाया था? तो आपका हेमंत सिंह। नेक्स्ट है,
अगला प्रश्न है कि दिल्ली के किस सुल्तान ने हजारीबाग में एक बड़े इलाके को जीतकर शतगांव को राजधानी बनाया था? तो आपका फिरोज तुगलक। नेक्स्ट है कि कोल विद्रोह 1831-32 का दमन किस संग्रह ने किया था? तो आपका विल्किंसन ने किया था। नेक्स्ट है रामगढ़ अधिवेशन कांग्रेस का कौन सा वार्षिक अधिवेशन था? तो 53वां था, 1940 में हुआ था। नेक्स्ट है कि दालमा वन्यजीव अभ्यारण्य, ठीक है, दालमा अभ्यारण्य झारखंड के किस जिले में स्थित है? तो पूर्वी सिंहभूम जिले में स्थित है। नेक्स्ट है कि जादूगोड़ा कि यूरेनियम खदान झारखंड के किस जिले में स्थित है? तो पूर्वी सिंहभूम में। नेक्स्ट है कि झारखंड का न्यूनतम अनुसूचित जाति प्रतिशत वाला जिला कौन सा है? तो पाकुड़ जिला है। नेक्स्ट है, अगला प्रश्न है कि झारखंड का पंचायती राज अधिनियम कब पारित हुआ था? तो ये पारित हुआ था 2001 में पारित हुआ था। नेक्स्ट है कि किसने 1907 ईस्वी में साक्षी में टिस्को की स्थापना कर भारतीय उद्योग को एक नई दिशा दी थी? तो जमशेदजी टाटा। नेक्स्ट है कि आदिम जनजातियों को 100% आवास उपलब्ध कराने के उद्देश्य से कौन सी योजना प्रारंभ किया गया था? तो बिरसा मुंडा आवास योजना। नेक्स्ट है कि झारखंड राज्य के गठन के बाद कौन सा 6 नए जिले बनाए गए थे? तो लातेहार, सिमडेगा, जामताड़ा, खूंटी, रामगढ़ और सरायकेला, ठीक है। नेक्स्ट है बिरसा मुंडा का जन्म कब हुआ था? तो 15 नवंबर 1875 को। नेक्स्ट है, अगला प्रश्न है कि झारखंड की साक्षरता दर क्या है? तो 66.40% है। नेक्स्ट है कोयल, ठीक है। अगला प्रश्न दिया गया है वो है कि कोयल कारो जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? तो झारखंड में है। नेक्स्ट है कि कौन सा शहर टिस्को और टेल्को के रूप में जाना जाता है? तो जमशेदपुर। नेक्स्ट है कि झारखंड का चावल अनुसंधान केंद्र किस जिले में है? तो आपका हजारीबाग जिले में है। नेक्स्ट है किस नदी घाटी में मैथन और पंचायत हाइड्रोल पावर स्टेशन है? तो आपका बराकर नदी पे। नेक्स्ट है कि कोनार कुंड प्रोजेक्ट झारखंड के किस जिले में स्थित है? तो गिरिडीह जिले में स्थित है। नेक्स्ट है, अगला प्रश्न है कि किस राष्ट्रीय नेता को होम रूल आंदोलन के सिलसिले में रांची में 31 मार्च 1916 को 31 दिसंबर 1919 तक नजरबंद किया गया था? तो अब्दुल कलाम आजाद को। नेक्स्ट है कि अगला प्रश्न है कि चौथी हॉकी इंडिया लीग 2016 का फाइनल झारखंड के किस जिले में संपन्न हुआ था? तो रांची जिले में संपन्न हुआ था। नेक्स्ट है, अगला प्रश्न है कि झारखंड के अरण्य प्रभाग बृहत्तम संरक्षित अरण्य क्षेत्र कौन सा है? तो आपका सारंडा है। नेक्स्ट है कि चौथी हॉकी इंडिया लीग 2016 के विजेता थे कौन? तो जेपी पंजाब वॉरियर्स। नेक्स्ट है, झारखंड में अन्नपूर्णा योजना के अंतर्गत केंद्रीय सहायता कितनी उम्र तक प्रदान की जाती है? तो आपका 65 वर्ष तक। नेक्स्ट है कि दाऊद खां मस्जिद झारखंड के किस जिले में स्थित है? तो आपका लातेहार जिले में। नेक्स्ट है कि झारखंड राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री का नाम क्या है? तो आपका बाबूलाल मरांडी है। नेक्स्ट है, अगला प्रश्न है कि HEC झारखंड के किस स्थान पर स्थित है? तो हटिया में स्थित है। नेक्स्ट है, झारखंड के ताना भगत ने किसके नेतृत्व में असहयोग आंदोलन भाग लिया था? तो सिद्धू भगत। नेक्स्ट है कि बिरसा मुंडा किस वर्ष अपने सिमोगा दूत घोषित किया था? तो 1895 में। नेक्स्ट है कि सरायकेला रियासत के संस्थापक का नाम क्या था? तो आपका विक्रम सिंह। नेक्स्ट है कि राज्य सरकार का सूचना केंद्र का नाम क्या है? तो आपका झारनेट है। नेक्स्ट है, झारखंड के एकमात्र गैस टरबाइन पर आधारित विद्युत उत्पादन केंद्र का नाम क्या है? तो मैथन जल विद्युत केंद्र है। नेक्स्ट है, अगला प्रश्न है कि झारखंड के खनिजों से होने वाले कुल आय का कितना प्रतिशत कोयला से प्राप्त होता है? तो 75%। नेक्स्ट है, हुंडरू जलप्रपात किस जिले में है? तो रांची में है। ठीक है, झारखंड में सर्वाधिक मात्रा में किस प्रकार की मिट्टी है? तो लैटराइट मिट्टी है, लाल मिट्टी। ठीक है, जतरा टाना भगत किस वर्ष शुद्ध आंदोलन की शुरुआत किया था? तो 1914 में। नेक्स्ट है कि छोटा नागपुर के पूर्वी कमिश्नर कर्नल डाल्टन ने 1850 के पहले पलामू के किस स्थान पर प्राचीन जैन मंदिर का अवशेष देखा? तो आपका पकवीरा में। नेक्स्ट है कि बौद्धकालीन झारखंड का धाम किस जिले में स्थित है? तो गिरिडीह जिले में स्थित है। नेक्स्ट है, अगला प्रश्न है कि ओर मांझी के जमींदार उराव सिंह और उनके दीवान शेख भिखारी 8 जनवरी 1858 को कहाँ फांसी दी गई थी? तो रांची में। नेक्स्ट है कि मैथन जल विद्युत केंद्र झारखंड के किस जिले में स्थित है? तो धनबाद जिले में। नेक्स्ट है, झारखंड में अनुसूचित जाति का प्रतिशत कितना है? तो 12.1%। नेक्स्ट है, दुमका का हिजला मेला किस नदी के तट पर आयोजित किया जाता है? तो मिरासी नदी पे। नेक्स्ट है, जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड का कौन सा प्रमंडल सबसे छोटा है? तो आपका पलामू। नेक्स्ट है कि झारखंड की पूर्वी से पश्चिम तक चौड़ाई कितना है? तो 463 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, उत्तर से दक्षिण है 380। नेक्स्ट है, अगला प्रश्न है कि झारखंड में कृषि की निजी भूमि को क्या कहा जाता है? तो दोन कहा जाता है। नेक्स्ट है कि पोरहाट के किस राजा ने 1857 के सिपाही विद्रोह का साथ दिया था? तो अर्जुन सिंह। नेक्स्ट है कि पांडे गणपत राय को कब फांसी दिया गया था? तो 21 अप्रैल 1858 को। नेक्स्ट है, झारखंड का कुल क्षेत्रफल कितना वर्ग किलोमीटर है? तो 79,714। ठीक है, 79,714 वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट है कि किस जनजाति समाज के महिलाओं शव का अंतिम संस्कार करने के लिए पुरुष के साथ जाती है? तो है करमाली। नेक्स्ट है, झारखंड का कुल कितने प्रमंडल है? तो 5। नेक्स्ट है, झारखंड की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो आपका दामोदर नदी है। ठीक है, कौन सा नदी है? तो दामोदर नदी है। नेक्स्ट है कि मक्का की फसल झारखंड के किस जिले में सर्वाधिक होती है? तो पलामू में। नेक्स्ट है कि डुबरी पहाड़ी किस मुंडा सरदार से संबंधित है? तो बिरसा मुंडा। नेक्स्ट है कि कोयला भंडार के झारखंड देश में कौन सा स्थान है? तो पहले स्थान पर भंडारण में। नेक्स्ट है कि झारखंड में विस्फोट कारखाना कहाँ स्थित है? तो आपका गोमिया में। नेक्स्ट है, अगला प्रश्न है कि रामपुर
की लड़ाई के बादशाह अकबर की सेना किसके पराजित किया था? तो मुगल विरोधी अफगान जुनैदी करानी को। नेक्स्ट है कि झारखंड का अपनी दक्षिण सीमा किस राज्य के साथ बांटता है? तो उड़ीसा के साथ। नेक्स्ट है कि झारखंड जो है अपनी दक्षिण सीमा किस राज्य के साथ बांटता है? तो उड़ीसा के साथ। नेक्स्ट 1855 ईस्वी में के दो भाइयों ने नेतृत्व संथाल विद्रोह फूट डाला था, सिद्धू मुमुर और कान्हू मुमुर। नेक्स्ट है कि रामदयाल मुंडा को किस वर्ष कला के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो है आपका 2010 में। नेक्स्ट है कि चौथी हॉकी इंडिया लीग 2016 का उप विजेता कौन था? तो आपका कलिंग लंच था। नेक्स्ट है किस राज्य का संस्थापक गौमुखी राजा के नाम से जाना जाता है? तो आपका ठीक है पंचित राज्य। नेक्स्ट है अगला प्रश्न है कि अंग्रेजी नीति के कारण किस वर्ष जमींदारों और रैयतों के बीच जमीनों को लेकर विवाद शुरू हुआ था? तो शुरू हुआ था 1858 ईस्वी में। नेक्स्ट है कांग्रेस का 53वां अधिवेशन झारखंड के किस जिले में हुआ था? तो रामगढ़ जिले में हुआ था। नेक्स्ट है कि झारखंड की किस जनजाति का सर्वाधिक साक्षरता उरांव जनजाति उरांव जनजाति का है। नेक्स्ट है कि ली खोर खे खेल पुस्तक में उरांव जनजाति के कितने लोकगीत संग्रहित है? तो 2600। नेक्स्ट है कि झारखंड में सर्वप्रथम राष्ट्रीय रोजगार कार्यक्रम कब लागू हुआ था? तो 2 फरवरी 2006 में। नेक्स्ट है भारत में सबसे पहला लौह इस्पात कारखाना कहाँ खुला था? तो जमशेदपुर में। नेक्स्ट है अगला प्रश्न है कि जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार झारखंड के किस जिले का लिंगानुपात सबसे कम है? तो धनबाद जिला। नेक्स्ट है कि किस आणविक खनिज का एकमात्र उत्पादक राज्य झारखंड है? तो यूरेनियम और पाराइट। नेक्स्ट टाटा आयरन स्टील कंपनी की स्थापना कब हुआ था? तो यह हुआ था 1970 ईस्वी में। नेक्स्ट है अगला प्रश्न है कि चित्रकला जादव पटिया किस जनजाति की विशेषता है? तो संथाल। नेक्स्ट है कि झारखंड का विधानसभा भवन किस भवन का बनाया गया था? तो लेनिन हॉल। नेक्स्ट है कोल्हान राज्य विल्किंसन ठीक है रूल कब से लगा हुआ था? तो 1836 से। नेक्स्ट है कि झारखंड में 29 समाज की स्थापना किस वर्ष हुआ था? तो 1915 में। नेक्स्ट है झारखंड की कुल जनसंख्या की कितना प्रतिशत अनुसूचित जनजाति का है? तो 26.2%। नेक्स्ट है बांसुरी बज रही नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो जगदीश ठीक है त्रिगुणायत है। नेक्स्ट है कि झारखंड के किस जिले में सबसे बड़ा खुला वन है? तो आपका गुमला जिले में है। नेक्स्ट है अगला प्रश्न है कि पारसनाथ पहाड़ी पर कितने जैन तीर्थंकर निवारण प्राप्त हुआ? तो 20। नेक्स्ट है कि रांची स्थित तंत्रिका मनोचिकित्सक एवं संबंध विज्ञान संस्थान का स्थापना कब हुआ था? तो 1925 में। नेक्स्ट है कि स्वर्णरेखा परियोजना कितने राज्यों की परियोजना है? तो आपका 3। नेक्स्ट है कि संथाली भाषा संविधान की 8वीं सूची में किस वर्ष शामिल किया गया था? 2003 में। ठीक है 52वां संविधान संशोधन 2003 में। ठीक है बोडो डोगरी मैथिली और संथाली को शामिल किया गया था। नेक्स्ट है कि झारखंड के किस जिले में गौतम बुद्ध का वन्यजीव अभयारण्य स्थित है? तो कोडरमा में। नेक्स्ट है कि झारखंड में कृषि कार्य के कितने प्रतिशत भूमि का उपयोग होता है? तो 23%। नेक्स्ट है नागवंशी राजा के सर्वप्रथम नवरत्न नामक पंच मंजिला भवन का निर्माण किस स्थान पर करवाया गया था? तो दोईसा में। नेक्स्ट है कि देवघर स्थित प्रसिद्ध शिव मंदिर का निर्माण किस शासक ने कराया था? पूरनमल ने करवाया था। नेक्स्ट है कि धुमकड़िया किस जनजाति की सामाजिक संस्था है? तो आपका उरांव जनजाति का सामाजिक संस्था है उरांव जनजाति का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झारखंड के एकमात्र कौन सी नदी है स्वतंत्र रूप में बंगाल की खाड़ी में गिरती है? तो स्वर्णरेखा नदी। नेक्स्ट है कि छोटा नागपुर संयुक्त संघ 1954 की स्थापना किसने किया था? तो सुखदेव महतो ने किया था। नेक्स्ट है कि भोगता विद्रोह 1771 के नेतृत्व किसने किया था? तो जयनाथ सिंह ने किया था। नेक्स्ट है कि ठीक है रामगढ़ राज्य के किस शासक ने पद्मा को अपना राजधानी बनाया था? तो ब्रह्मदेव नारायण ने। नेक्स्ट है कि रामगढ़ के किस राजा ने अपना अंग्रेजों का कड़ा विरोध किया था? तो मुकुंद सिंह ने। नेक्स्ट है अगला प्रश्न है कि भूमिज नेता गंगा नारायण सिंह का विद्रोह कब शुरू हुआ था? 26 अप्रैल 1832 में। क्रांतिकारी संगठन युगांतर समिति के प्रमुख यदुगोपाल मुखर्जी किस वर्ष बंगाल के ठीक है निष्कासित कर रांची भेज दिया गया था? 1928 में। नेक्स्ट है कि अनुसूचित जनजाति के दृष्टि से झारखंड का स्थान भारत में क्या है? तो छठा है। नेक्स्ट है कि ठीक है मुंडाज एंड देयर कंट्री नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो शरदचंद्र राय है। नेक्स्ट है कि नागवंशी राजाओं की राजधानी ठीक है सूती याम्बे कहाँ स्थित है? तो रांची में। नेक्स्ट है अगला प्रश्न है कि दामोदर घाटी निगम की स्थापना हुआ था 1948 में। नेक्स्ट है कि झारखंड शब्द का प्रथम पुरातात्विक उल्लेख मिलता है आपका 13वीं सदी ईस्वी तक एक ताम्रपत्र में। नेक्स्ट है सरदार लड़ाई का विलय अंततः किस आंदोलन में हो गया था? तो मुंडा ठीक है मुंडा विद्रोह। नेक्स्ट है कि 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड का देश का कौन सा स्थान है? तो 14वां स्थान है। नेक्स्ट है झारखंड में बिरसा मुंडा हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? रांची में। नेक्स्ट है झारखंड की प्रथम राजभाषा क्या है? तो हिंदी है। नेक्स्ट है झारखंड में आने वाला प्रथम ईसाई मिशन कौन है? तो गोशनर ठीक है इवेंजिकल लुथरान GEL मिशन। नेक्स्ट है कि 1872 ईस्वी की पहली जनगणना झारखंड की कितनी जनजातियों को सूचीबद्ध किया गया था? तो 18 ठीक है। नेक्स्ट है झारखंड बनते समय राज्य के कितने जिले थे? 18 जिले थे। नेक्स्ट है अगला प्रश्न है कि झारखंड विधानसभा के प्रथम प्रोटेम स्पीकर कौन थे? तो डॉक्टर विश्वशेखर खान थे। नेक्स्ट है
झारखंड के किस जनजाति के 32वीं जनजाति के रूप में 2003 में मान्यता मिला था? तो मिला था आपका कोल जनजाति को। नेक्स्ट है कि जमशेदपुर शहर की स्थापना हुआ था जमशेद जी नसेरवानी टाटा के द्वारा। नेक्स्ट है झारखंड का सबसे पश्चिम जिला कौन सा है? तो आपका गढ़वा जिला है। नेक्स्ट है झारखंड के किस जिले में बाघा के लिए संरक्षित वन है? तो आपका लातेहार में। नेक्स्ट है झारखंड में सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला कौन है? तो आपका रांची है। नेक्स्ट है रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना कब हुआ था? तो एम एन राय के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा गठन किस वर्ष हुआ था? 1973 में हुआ था। नेक्स्ट है अगला प्रश्न है कि झारखंड में व्यक्तिगत सत्याग्रह कार्यक्रम किस वर्ष शुरू हुआ था? तो 1940 में। नेक्स्ट है कि झारखंड निवासी लालत मोहन राय का नाम किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है? तो चित्रकारी से। नेक्स्ट है कि झारखंड क्षेत्र का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? तो मिलता है इतरे ब्राह्मण में मिलता है। नेक्स्ट है झारखंड विधानसभा क्षेत्र का प्रथम उपाध्यक्ष कौन था? तो आपका बागुन सुब्रमण्य था। ठीक है, तो इस तरह हम लोग 700 क्वेश्चन जो है समाप्त कर लिए इस वीडियो में। ठीक है, तो कृपया अभी तक जो भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कृपया सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बेल आइकन दबा दें और अलग अलग से रिलेटेड ग्रुप में शेयर कर दें। ठीक है, इसको आप एक बार अच्छे से वीडियो को अगर देख लेते हैं तो टोटल जो है वो झारखंड जीके का क्वेश्चन रिवीजन हो जाएगा और यहाँ से लगभग आपको, ठीक है, 30 से 35 क्वेश्चन आपको डायरेक्ट एग्जाम में यहीं से आएगा। ठीक है, तो कृपया अभी तक जो भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो कृपया जरूर से सब्सक्राइब कर दें और जितने भी जो है वो आपको दोस्त हैं वहाँ पे भी आप शेयर भी कर सकते हैं। ठीक है, इसका पीडीएफ आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे प्रोवाइड कर दिया जाता है और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, तो वहाँ से जाकर भी आप ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है।